सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन करेंगे यार स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया था कौन सा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। उसमें अपन ने 4 पार्ट पढ़े थे। 4 पार्ट कौन कौन से थे? पहला था आयोनाइजेशन, उसके बाद में कौन सा था हाइड्रेट, उसके बाद कौन सा था तीसरा लिंकेज, और फोर्थ नंबर का कौन सा था कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चारों में आपको क्या देखना है, वो सिंपल वे में देखना है। सारा आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ना नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ना है। इजी वे में कैसे पढ़ना है देखो, फर्स्ट नंबर था आयोनाइजेशन। ठीक है, उसमें अपन को क्या देखना था कि भैया अगर वहां से 2 कॉम्प्लेक्स आपको दिए हुए हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको आयंस देखना है कि उनके आयन डिफरेंट होना चाहिए। दोनों अगर डिफरेंट आयन दे रहे हैं तो वहां पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। सिंपल है यार। उसके बाद अपन बात करें हाइड्रेट की, तो हाइड्रेट में क्या था, हाइड्रेट में जल वाली बात आ रही है। तो जल के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जल के जो अणु है, जल के जो मॉलिक्यूल है वाटर के, वो अलग अलग होना चाहिए। मान लो H2O5 है तो यहाँ H2O4 होना चाहिए, H2O6 होना चाहिए, जो भी है, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। वो देख लेंगे अपन, तो वहाँ पे अपना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा। उसके बाद अपना लिंकेज था। लिंकेज में अपन को क्या देखना था, एम्बिडेंटेड, क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड वाली देखनी थी अपन को। जैसे मान लीजिए NO2 आ रहा है ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में ONO आ जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऊपर में आ रहा है CN आ रहा है तो नीचे आ जाना चाहिए NC। ठीक है, ऐसे देख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में दो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा कि केटाइन फॉर्म में, एक मिलेगा एनाइन की फॉर्म में। अब इन दोनों में क्या करना होगा आपको, ये दोनों मिलेंगे ना, यहाँ मेटल या लिगेंड को चेंज कर देना है और उनको देख लेना है भाई यहाँ मेटालिक में या केटाइनिक है और एनाइनिक है, दोनों को देख के आपको निकाल देना है। बहुत ईजी वे में, इससे ऊपर कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसे आता है ईजी वे में, आपको पता है। ठीक है, अब आज का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को बहुत ईजी वे में बना दूंगा अगर आप मेरी बात पे चलोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ोगे तो। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, बहुत ईजी वे में करेंगे। आपका 100% हर क्वेश्चन हो जाएगा गारंटेड, और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझना, चीजों को समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक नए तरीके से चीजें मैं समझाऊंगा आपको, ताकि हर चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। चलो जी शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म डालेंगे अपन। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये वाला स्टार्ट करेंगे अपन यार। तो इसको स्टार्ट करने से पहले भैया मैं आपको इतना बता दूं कि आपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें सिंपल सा था कि भैया वहाँ पे अगर बात करेंगे ना अपन, तो वहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि भैया जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म थी, उसमें क्या था, वहाँ पे अपना जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो क्या था, मॉलिक्यूलर क्या था फॉर्मूला, सेम था अपना। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर थी उसकी वो डिफरेंट थी। वो बात सिंपल है, आपको समझ में आएगी। लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या हो गया, कुछ नया हो जाएगा यहाँ पे। नया क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है भैया कि इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और साथ के साथ में जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग था, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो भैया यहाँ पे बात आ रही कि यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंट होता है भैया जो उसके जो लिगेंड्स होते हैं ना, इन लिगेंड की स्थिति या पोजीशन, जो भी आप बोल सकते हैं ना, वो सारी चीज अलग अलग होगी। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है। ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन जो लिगेंड लग रहे हैं उसमें लिगेंड की पोजीशन बदल जाएगी। मतलब लिगेंड के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बोलते हैं ना उसको, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल दो कि भैया लिगेंड की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कभी मान ले लिगेंड यहाँ पास लग रहे हैं तो कभी क्या हो जाएगा, लिगेंड ऐसे दूर दूर लग जाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी बदल जाएगा। सिंपल है ना, बॉन्ड एंगल यहाँ का कुछ अलग होगा, यहाँ का कुछ अलग हो जाएगा बॉन्ड एंगल। साथ के साथ में क्या, इसकी डिस्टेंस भी बदलेगी लिगेंड की, यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में अलग अलग हो जाएगा ना। तो इस तरह से या उनका बॉन्ड एंगल बदल जाएगा लिगेंड का। मतलब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, स्ट्रक्चर सेम मिलेगी, और आपको क्या बदला हुआ मिलेगा, वो मिलेगा बॉन्ड एंगल, या फिर बात करें तो डिफरेंस ऑफ लिगेंड। ठीक है ना, डिफरेंट ऑफ लिगेंड। ठीक है, उनका डिस्टेंस बढ़ी हुई मिलेगी आप लोगों को। सिंपल सा चीज समझना, एक लाइन लिखना, उसके बाद में समझा रहा हूं। ठीक है, चलो लाइन लिखो। क्या लिखेंगे लाइन, इसमें लाइन लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा बेटा, एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम रहेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, बट इसका जो ओरिएंटेशन रहेगा, ओरिएंटेशन, ठीक है ना, ओरिएंटेशन किसका, लिगेंड का, ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड चेंज हो जाएगा। ले लो जी, ये लाइन लिख लेंगे। दोनों चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, मैंने लिखवा दी। ठीक है, अब इसकी बात करें भैया कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैंने आपको बताया कि एक चीज़ देखो, मान लीजिए इसका ओरिएंटेशन कैसे बदलेगा। सिंपल समझना, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, दोनों कार्बन किसी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ क्लोरीन
यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं क्लोरीन, और यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक तो ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये वाला होगा। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन हो गया, एक कार्बन। ठीक है, एक मैं लगा देता हूँ Cl यहाँ पे, एक Cl में लगा देता हूँ यहाँ पे, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। अब सिंपल सा मेरे को इतना बताइए आप लोग कि यहाँ पे क्या इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम आ रहा है? क्या इसका स्ट्रक्चर सेम आ रहा है? क्या मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा होगा ना, बराबर 2 कार्बन है, 2 क्या है क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन ये वाला 2 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल देखो स्ट्रक्चर जैसे बन रही सेम बन रही है, लेकिन बदल क्या रहा है? जो इनके लिगेंड्स है या मोलिक्यूल के जो एटम्स है, ठीक है ना, इसके जो लिगेंड्स है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं इसको, कि जो लिगेंड्स है वो लिगेंड का क्या ओरिएंटेशन बदल गया, मतलब उनकी पोजीशन बदल गई, उनका बॉन्ड एंगल बदल गया, या उनके बीच में जो डिफरेंस था, उनके बीच की जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बदल गया, डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस था कि यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है क्या? आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस है भैया, यहाँ पे डिस्टेंस अलग हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस अलग हो गया, और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो भी अलग है, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो भी अलग होगा। इससे तो क्या ये वाली चीज़ जो मैंने समझाई वो बता दिया आप लोगों को कि अगर ऐसा वाला कोई आपको रिलेशन मिलता है तो भैया यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो होगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर होगा तो आप मेरे को इतना बताइए, अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा तो भैया स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कुछ पार्ट होते हैं क्या? आप बोलेंगे सिंपल सा कि हाँ भैया 2 पार्ट होते हैं इसके। 2 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे मेरे को नाम बताइए आप लोग। 2 पार्ट का नाम होता है भैया, एक का तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन GI। ठीक है ना, हमें ऐसे याद रखना GI, ऐसे लिखेंगे अपन GI हो गया। एक होता है भैया कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी OI। 2 टाइप की होती है अपने पास में, 1 और 2। ठीक है, 2 टाइप की होती है भैया, 1 और 2। अब आता है यहाँ से कि भैया ज्योमेट्रिकल क्या होती है और ऑप्टिकल क्या होती है। सिंपल सा समझना। ठीक है, अपन ने ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था GI के बारे में? GI के लिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट मिला होगा कि जैसे मान लीजिए ये वाले 2 कार्बन है, ठीक है, ये वाले 2 कार्बन है, अगर इससे दो चीज़ें जुड़ी हुई, यहाँ पे A और B, यहाँ पे A और B। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस वाले कार्बन की देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग जुड़ी होती है ना, इस वाले कार्बन से अगर ये दोनों वाली चीज़ें अलग अलग जुड़ी हुई है ना, तो भैया इसका GI हो जाएगा। इसका क्या GI हो जाएगा। अपन को कायरल कार्बन वगैरह यहाँ नहीं देखना, किस में देखना होता है? ऑप्टिकल में। ठीक है ना, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ सिंपल। तो यहाँ पे भैया C और C से ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से जो भी कुछ एटम या मॉलिक्यूल जो भी जुड़े हुए हैं, ये दोनों के डिफरेंट होना चाहिए। सिंपल से ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है ऑर्गेनिक के लिए। GI निकालनी तो ये वाला ध्यान रख लेना हमेशा, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्या इस तरह से निकाल देंगे दोनों इस कार्बन से अलग अलग है क्या? सिंपल ये वाला निकाल लेंगे। तो भैया यहाँ पे भी तो लमसम ऐसी चीज होगी कि यहाँ पे ऐसा निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अलग लिखाई जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैसे सिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये वाला मेटल है, ठीक है, ये वाला कुछ मेटल है, GI की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला मेटल है, तो अगर मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल या कुछ भी एटम जुड़ा हुआ रहेगा से, है ना, सेम एक टाइप का, तो अपन बात करेंगे भैया MABCD। अगर मान ली MABCD आ चुका है तो आप बोलेंगे भैया इसमें 4 टाइप के अलग अलग है, 1 2 3 4। अगर मैं आपसे बात कर दूं कि MA2, तो आप बोलेंगे भैया AA, मतलब सेम टाइप के 2 वाले हैं। ठीक है ना, अगर मैं बोल दूं MA2BC, तो इसमें आप कितने मॉलिक्यूल बताएंगे भैया कि इसमें जो मेटल है, मेटल से भैया यहाँ पे 2 तो लिगेंड वाले जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल बोल दो, लिगेंड बोल दो, अलग अलग चीजें बता रहा हूँ सिंपल कि 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, सेम टाइप के, और B और C अलग अलग 2 लिगेंड है इस मेटल से। ठीक है ना, सिंपल समझना कि भैया यहाँ पे लिगेंड ये वाली चीज है। अगर मैं बोल देता हूँ आपसे MA2B2, तो आप बोलेंगे भैया कि इसमें 2 लिगेंड है। ठीक है ना, 2 लिगेंड है, 2 बार जुड़े हुए हैं, मतलब A टाइप के 2 हैं, ठीक है, B टाइप के 2 हैं। इस तरह से चलेंगे अपन, इस तरह से अपन चीजें करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा और आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगी चीजें, सारी चीजें कंप्लीटली। ध्यान रखना, ध्यान कैसे रखेंगे कि ये वाली चीज आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आएगी आप लोगों को। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं भैया कि GI OI होता है। सिंपल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अपन। अब इसके बाद में अपन सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे यार। नंबर 1 पे कैसे बात करेंगे, देखो सबसे नंबर 1 का लेंगे पॉइंट। नंबर 1 लिखना, क्या लिखेंगे? GI, एडिंग डायरी GI। अब इसमें एक लाइन लिख लेना कि GI में क्या होता है भैया। GI में मैंने आपको समझाया कि रिलेटिव जो होता है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड है ना, चेंज हो जाती है। मतलब जो लिगेंड की जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाती है, मतलब बॉन्ड एंगल चेंज होता है। मैंने सिंपल से बताया ना आप लोगों को भी, वही वाली चीज होगी जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, लिगेंड की पोजीशन यहाँ पे आप ऐसे लिख दे सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगी, मतलब बॉन्ड बदल जाएंगे, ऐसे जीआई बदल जाएगी। आप सिंपली वाला उदाहरण मैंने दिया ना, आप लोगों को अभी दिया था मैंने कार्बन वाला, ठीक है ना, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है ना। तो उसका मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हो रहा है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा वाला पार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे भैया जीआई हो रहा है, ठीक है ना। वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, वो किसका था, जीआई का सेम दिया था, वो वाली चीज मैंने समझाने की कोशिश करी थी आप लोगों को। क्या इस तरह से कोई आपको दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है तो आप मेरे को इतना बताइए। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए भैया, सिंपल है, ठीक है ना। अभी लोड मत लो, अभी टॉपिक को पढ़ो। टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे जाएंगे, जाने के बाद सब कुछ समझ में आएगा, और लास्ट के टाइम में बिल्कुल समराइज तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल एक स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा, जिसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़े बेसिक तो बनाओ, आप कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट बनाने के बाद में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। क्लास खत्म होगी उसके बाद सब कुछ आपको समझ में आएगा। अभी शायद आपको समझ में आए या नहीं आए, है ना। मेरे ख्याल से सब कुछ आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो दिक्कत ना ले, है ना। लास्ट की मेरी जिम्मेदारी, जब क्लास खत्म हो रही होगी ना, सब कुछ आपका क्लियर हो रहा होगा, नो टेंशन। चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल एक चीज़ समझो कि ये वाला मेरे पास कॉम्प्लेक्स है कोई सा भी, ठीक है। ये वाला मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स लेंगे अपन सिंपल सा। अगर मान लीजिए भैया यहाँ पे कोई सेम चीज़ जुड़ी हुई है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है कितना रहेगा, 90 का रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई और एक चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड एंगल हो जाएगा, आप बोलेंगे 180 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल बदल रहा है क्या, 90 to 180 हो रहा है क्या, कुछ तो बदल रहा है ना। तो अपन सिंपल सा बोल देंगे जीआई, क्योंकि बॉन्ड एंगल बदलने की बात हो रही थी अपनी, तो यहाँ पे जीआई हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे कौन से लिगेंड जुड़े हुए हैं मेटल से, वो पता करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे जो सेम लिगेंड है, पे अलग अलग लिगेंड है, इस तरह से पता करेंगे अपन, तो सारी चीज़ें सुधर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए ये वाला वही वाला उदाहरण ले लेता हूँ, कार्बन जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा मैं, यहाँ पे यहाँ पे Cl जोड़ दूंगा, यहाँ पे H जोड़ दूंगा, और यहाँ पे जोड़ दूंगा एक कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे लगा दूंगा मैं Cl, यहाँ पे लगा दूंगा H, यहाँ पे लगा दूंगा H। अब इसमें मेरे को बताइए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है भैया, आप पता लगाइए, बॉन्ड एंगल 90 आ रहा होगा। और यहाँ की बात करेंगे तो भैया इन दोनों के बीच में क्या लीनियर हो गया, लीनियर होने के बाद क्या इनके बीच में 180 का डिग्री आ गया। अगर इन दोनों में आ गया तो आप सिंपल सा मेरे को इतना बता देंगे कि इनके बीच में जीआई हो रहा होगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहे होंगे दोनों। इस तरह से निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकाल लेंगे, कैसे कैसे बदल रहा है ना, सारी चीज़ें अपन निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक है। आपको समझ में आया कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो सिंपल सा मेरे को बताना कि भैया हाँ बिल्कुल समझ में आ चुका अपन को। अगर समझ में आ गया तो आप मेरे को इतना बता देना कि अगर मान लीजिए इतना बताया मेरे को, तो सिंपल से इतना बताना कि भैया जो जीआई है, जीआई का एक बहुत और स्टार पॉइंट लिख लेना। यहाँ पे स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको सब समझाऊंगा, अभी उसके पहले लिख लो ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। सारी जो मैं भी बताऊंगा ना, सारे कंसेप्ट उसी पे बेस रहेंगे कि भैया जो जीआई होती है ना, वो अपने पास जो सीएन नंबर आ रहा है, मॉलिक्यूल आएगा ना आपके पास, कॉम्प्लेक्स आएगा, तो सीएन नंबर इसका मान लीजिए 4 आता है और 6 आता है, मतलब ये तो कौन सा हो गया, 4 और 6 हो गया ना, जिसका कॉम्प्लेक्स समझना। एक बेसिक चीज़ है, अंदर की चीज़ कि कॉम्प्लेक्स मिला आप लोगों को, वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में सीएन नंबर होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 4 और 6 आ रहा हो ना, वहीं जीआई होती है, और कहीं भी नहीं होती। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, है ना, 3 आ गया, ठीक है ना, 7 8 9 10 जो भी होता है ना, किसी में भी नहीं होता। किसी में होता है केवल होता है भैया 4th में और 6th में। कौन से में? ओनली 4th और 6th में होता है, और कहीं भी नहीं होता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया 4th नंबर की बात करेंगे अपन, तो इसमें भी 2 टाइप के हो जाते हैं। एक तो कौन सा हो जाता है, टेट्रा हो जाता है। एक कौन सा हो जाता है भैया, स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा ना कि तो टेट्राहेड्रल बनता है ना, 4 में टेट्राहेड्रल बनता है, जहाँ पे मान ले हाइब्रिडाइजेशन आ रहा हो तो अपना sp3, और यहाँ पे कितना आता है, dsp2, इतना आता रहता है। तो ये वाली जो फॉर्म होती है, इसके 2 फॉर्म बन जाती है। तो सिंपल सा एक और क्लियर कर देता हूँ कि भैया 4 में भी अगर टेट्राहाइड्रल बन रहा होगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा होगा, तो इसमें भी नहीं होगा। अगर 4 के आने के बाद भी अगर ये वाली चीज़ हो रही होगी तो इसमें भी नहीं होगा। तो सिंपल सा ध्यान रख लेना, केवल इसमें होगा, स्क्वायर प्लेनर में होगा, और 6 वाले में तो होना ही है, ऑक्टाहेड्रल में होगा ही सही। इसमें इनर है या फिर आउटर है, इससे मतलब मत रखो, केवल ऑक्टाहेड्रल की बात करें, 6 सीएन आ रहा होगा, वहाँ पे जीआई हो रहा होगा, उसको निकाल लेना। कहीं ना कहीं 90% नीट में ऐसे एग्जाम होते हैं, आपको निकालना ही नहीं होता है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। बाकी मैं तो कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद तो आप देखते टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अपन बात करेंगे 4 में कितने पोजीशन बन सकती है, तो टेट्रा बन सकती है, कौन से बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो टेट्रा में भी नहीं होता जीआई,
चार की बात आ जाए तभी टेट्रा में नहीं होगा, केवल होगा स्क्वायर प्लेनर में। कैसे निकालेंगे वो मैं बता दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाली चीज़ें सारी चीज़ें बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इस तरह से होगा कि आपको बेसिक मिल चुका। अगर ये कुछ सब अगर ये वाला कुछ समझ में आ गया आप लोगों को तो आपका जीआई का पूरा पोर्शन कंप्लीट है, बिल्कुल गारंटेड। अगर मैं इतना भी बोल के बंद कर देता हूँ, अभी आपको 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, 10 में से 10 मैं बोल रहा हूँ 9th क्वेश्चन आप लगा दोगे। एक आध जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें आती है मैं बता दूंगा आप लोगों को, वैसा अटक सकते हो आप, बाकी सब कुछ लगा सकते हो बस इसको देखने के बाद ही। लेकिन अगर अपना कंसेप्ट सीख लेंगे सब कुछ आप क्लियर कर दोगे। सिंपल सा ये वाली चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, ये वाली चीज़ है, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ सिंपली मैं लाइन की फॉर्म में लिखवा देता हूँ आपके सामने यार, कि अपने पास क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो GI because relative position ऑफ लिगेंड। उसका रीजन लिखा रहा हूँ मैं, रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज रिलेटिव पोजिशन ऑफ लिगेंड रिमेन सेम, ठीक है ना। उनकी जो लिगेंड की पोजीशन मैंने बताया था, लिगेंड की पोजीशन चेंज होती है, तो इसमें नहीं चेंज होती है भैया। ऐसा कैसे नहीं चेंज होती कि आपको पता होगा कि भैया जहाँ पे 4 बनते हैं, ठीक है ना, sp3 निकलता है, मतलब 4 बॉन्ड बना रहे होते हैं, 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल होता है ना, उसमें चारों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ MF4 लिख सकता हूँ इसको, क्या ये चारों सेम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए टेट्रा इस तरह से बनता है ना, इस तरह से लो, इस तरह से, तो भैया यहाँ पे मेटल हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया, सारी चीज़ बन गई है, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे क्या ए हो गया, सिंपल ए वाला ए वाला ए वाला, ठीक है। तब अब इन चारों में अगर मान लीजिए अपन चारों में कोई सा भी इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं चारों में, तो भैया इनका क्या बॉन्ड एंगल बदलेगा क्या इनकी डिफरेंस बदलेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बदलेगा डिफरेंस तो यार लिगेंड की, क्योंकि ये वाला सारे सेम सेम है। अगर इनको मान लीजिए इस वाले को इधर लाओ, इस वाले को इधर लाओ, कैसे भी लाओ सेम रहेगा ना, इसमें कोई दिखेगा। यहाँ जितना बॉन्ड एंगल होगा यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, तो भैया कितना होगा, 109 डिग्री होता है ना। तो समझो इन चीज़ों में भैया इनमें कुछ चेंजेज आएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं चेंज आया, तो भैया MF4 होता है ना, MF4 आता है सिंपल, तो भैया वहाँ पे क्या हो जाता है, sp3 हो रहा है, तो क्या MF4 में कुछ बदलने के चांसेस है क्या? तो अब मैंने पहले लिखा दी कि भैया टेट्रा में होगा, तो टेट्राहेड्रल में नहीं होता, क्योंकि ये वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। सिंपल ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल आ गई होगी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल ये भी आ सकता है कि भैया वो जो 2 और 3 की आपने बात करी उसमें कैसे नहीं हो सकता, तो सिंपल सा उसको लिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ लिखा दूंगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बेसिक समझाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 2CN की, तो उसमें क्या, तो लीनियर हो जाता है। तो लीनियर में क्या होगा, मेटल है ना, एक इधर ए वो जुड़ गया, यहाँ पे बी जुड़ गया, सिंपल। तो भैया देखो बी और ए में अगर आपको क्या करना है, डिस्टेंस चेंज करना है, तो इस वाले मेटल में इस वाले ए को यहाँ लाओ, ठीक है, इस वाले बे को यहाँ लाओ, तो इस वाले मेटल के आसपास जो लिगेंड जुड़े हुए हैं ए और बी, इनको आगे पीछे कैसे भी घुमाओ, क्या इनके बीच में डिस्टेंस बदलेगा क्या इनके बीच में बॉन्ड एंगल बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो GI कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला 2 का कभी नहीं होगा। बात करूँ 3 की, तो 3 में कैसा बनता है भैया, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है इस तरह से। अब देखो इनमें भी तीनों में क्या, तीनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बॉन्ड एंगल, डिस्टेंस भी सेम हो रही है। तो यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ेंगे भैया इनको कैसे भी घुमाते फिरो आप, कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो वही कंडीशन हो रही है भैया यहाँ पे 4 वाले में भी। 4 वाले में कौन सा, टेट्राहेड्रल की बात हो रही होगी ना, किसमें, टेट्राहेड्रल की बात हो रही होगी, तो उसमें सेम ही हो रहा होगा। 4 इस तरह से बनता है ना यार, वो ये देखो इस तरह से बनता है, तो इसमें भी वही डिस्टेंस सेम आ जाती है सारी चीजें, तो इसमें इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो ये भी वाला जो टेट्राहेड्रल है ना, इनके काउंट में रहता है 2 और 3 वाले में, तो चेंज हो जाता है। लेकिन 4 में क्या, स्क्वायर प्लेनर बनता है। स्क्वायर कैसे बनता है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। अब स्क्वायर प्लेनर में होने का क्या रीजन है, देखो इस तरह से स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो अगर मान लीजिए कोई सा मेटल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में क्या बॉन्ड एंगल अलग होगा 90 डिग्री। लेकिन इस वाले जो लिगेंड है इसको अपन यहाँ पे तो ला सकते हैं ना, यहाँ पे लाने के बाद तो भैया इस वाले के इसके बीच में डिस्टेंस बदल गई ना, कितनी होगी, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, डिस्टेंस भी बढ़ चुकी ना, तो सिंपल सा GI हो गया ना, सिंपल बात है ना। तो इस तरह से हो सकता है भैया स्क्वायर प्लेनर में। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल ईजी वे में आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो भैया लाइक करो, कमेंट करके दसो मेरे को क्या हो रहा है आपका दिमाग में। चलो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्या आपको सब कुछ समझ में आएगा सारा कुछ स्लाइड में। क्या MF4 इस टाइप से आपको मैंने बता दिया, अगर ऐसा बता दिया मेरे को सिंपल सा, तो अपना सेकंड नंबर का पॉइंट लेंगे। सेकंड नंबर का क्या, स्क्वायर प्लेनर वाला, क्या टेट्राहेड्रल में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। 4 और 6 वाले में GI होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। सिंपल बताओ, क्या स्क्वायर प्लेनर की बात करूँ क्या मैं, स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स shows GI because position of ligand
चेंज, ठीक है, ये वाले लिख लो। क्या करेंगे, सोच ऑफ जीआई पोजीशन ऑफ लिगेंड चेंज, मतलब आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं ना कि बॉन्ड एंगल, पोजीशन बदलेगी मतलब बॉन्ड एंगल बदलेगा यार, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, ये लिख दो बॉन्ड एंगल चेंज। ये समझने वाली बात ही, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, पोजीशन बदलेगी, यहाँ से यहाँ जाएगा, बॉन्ड एंगल बदलेगा, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी तो बदल ही रही है ना, सिंपल बोलो यार, आसान बनाओ चीज़ों को, हार्ड बनाने की कोशिश ना करो। देखो इतना हो गया कि आपको स्क्वायर प्लेन का मैंने बता दिया। अब देखो जो मैंने चीज़ आपको यहाँ पे सिंपल वे में बताई थी 1 सेकंड में, क्या सारा कुछ मैं वही पढ़ा रहा हूँ कि इतना टाइम लगा के, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही चीज़ें, बाकी तो आप समझ ही रहे हो सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल कैसे लिखूँगा मैं, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ वही चीज़। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना, ऐसे मेरे को समझाने की कोशिश करना और सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना। जैसे ये वाले 2 कॉम्प्लेक्स मैंने लिए यहाँ पे, हेलो हेलो जी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई लिगेंड ए लिया, एक लिया मैंने बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इनके बीच में कितना आ रहा है भैया, 90 का बॉन्ड एंगल आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए रखूँ सेम, ठीक है ना, और इस वाले ए को मैं इधर भेज देता हूँ, इस वाले बे को यहाँ रखता हूँ, और जो यहाँ वाला बी था ना इसको यहाँ पे ले आता हूँ। चलो हे वाला लिया है मैं। चलो अब मेरे को बताइए, आप सिंपल से में बताइए क्या भैया इनके बीच में डिस्टेंस जो हो चुकी, इसकी बात मत करो, एक ही कर लो आप तो, जिसमें काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में बात करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ये स्क्वायर प्लेन की बात हो रही है, क्या इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ी, क्या इनका बॉन्ड एंगल बदला तो भैया यहाँ पे क्या जीआई कंप्लीट हो जाएगा। जीआई होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें समझने वाली बात है, क्या कुछ हार्ड है क्या चीज़ें, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से, तो आपको समझ में आया होगा, इजी वे में समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल है ना। चलो जी, तो कुछ अब एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं। एग्जाम्पल कैसे, ए बी तो नहीं, जैसे होता है ना तुम्हारे पास CONH3 वगैरह जो भी कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सिंपल सा बताना मेरे को यार, ये वह चीज़ अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल, है ना, ठीक है। ये वाला कुछ आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये वाला हो गया भैया जीआई का। जीआई के बाद आपको कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब आप मेरे को छोटा सा जवाब देना है, एक छोटा सा जवाब आप मेरे को क्या देंगे कि एक क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे कि भैया विच कॉम्प्लेक्स सो जीआई, ठीक है। फर्स्ट नंबर का लिखेंगे क्या, टेट्रा एड्रल, बिल्कुल नहीं। आप लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल नहीं। क्या फोर्थ नंबर का 2 और 3 लिख देता हूँ मैं, है ना, 2 और 3, ठीक है। अब बताइए मेरे को कौन सा देंगे। आप बोलेंगे भैया टेट्राहेड्रल तो आपने लिखा है, बिल्कुल नहीं होगा, तो भैया मैं इसको तो रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर होता है, उसके बाद मैंने बोला था ऑक्टाहेड्रल होता है, 6 नंबर का बोला था मैंने, बोला कि नहीं बोला, क्या आप मेरे को मैंने ऑक्टाहेड्रल पढ़ाया क्या आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप जवाब दे देंगे भैया इसका 2 और 3 होगा, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में होगा क्या, बिल्कुल सिंपल बात है, क्या बिल्कुल सिंपल बात है। चलो जी करते हैं फिर तो ना, आगे का प्रोग्राम करते हैं। स्क्वायर प्लेनर की बात चल रही थी ना, स्क्वायर प्लेनर की बात चल रही थी, तो अपन ने क्या बात करी थी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में आता भैया MA4, ठीक है, MA4 आता है, अपन ने बोला स्क्वायर प्लेनर में होता है, उसके बाद क्या टेट्राहेड्रल में नहीं होता। अब आप मेरे को लिखना लिगेंड की स्थिति, है ना, लिगेंड की पोजीशन। जैसे मान लीजिए एक मेटल है A4 है, A4 मतलब चारों लिगेंड सेम है, ठीक है जी। तो अब चारों लिगेंड की मैं बात करता हूँ, तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, ए वाले ऐसे हो जाएंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर की, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से लिगेंड, कि यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा। तो अब मेरे को इतना बताइए क्या भैया इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस, या इसके बीच में डिस्टेंस जो पहले था, बाद में इनको कैसे भी चेंज करेंगे, इनके बीच में चेंज होने की कोशिश करेंगे क्या, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा ना, लिगेंड सेम है। तो भैया स्क्वायर प्लेनर होते हुए भी अगर इस टाइप का आ जाता है आपको सारों कि चारों लिगेंड सेम आ रहे हैं, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब बता रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से नहीं हो सकते। मैंने बोला स्क्वायर प्लेनर में होता तो है, लेकिन क्या ऑल स्क्वायर प्लेनर आर जी है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कैसे, ये वाला नहीं होगा। इसके बाद में कुछ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद में बताता हूँ हम लोगों को MA3B की बात करता हूँ, ठीक है। MA3A की बात करता हूँ मैं, तो इसको ऐसे बना दूंगा मैं, हेलो ए कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया। अब इसको मैं ऐसे करूँगा ए वाला, ठीक है जी, ए वाला ए बी वाला, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मेरे को बताइए आप कैसे चेंज करेंगे, किस किस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे कि भैया इसके बीच में जो लिगेंड है इसके बाद में 180 आ रहा है, ठीक है ना, इसके बीच में 180 आ रहा है, इसके बीच में 90 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये वाला इधर चेंज कर दूंगा तो 90 हो जाएगा, 90 पहले भी हो रहा था ना, अब इनके बीच में 90 आ रहा है, ठीक है ना। अब सेम लिगेंड के बीच में अपन को चेंज करना होता है ना, ऐसे थोड़ी ए और बी के बीच में बात कर लेंगे, ए और बी के बीच में अलग अलग आ रहा है भैया, इनका कर लो आप। तो क्या मैं क्या करूँगा, इनके बीच में करूँगा, पहले 90 आ रहा है, सारी चीज़ आ रही है, कोई दिक्कत, चेंज होने की कोशिश करिए, क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखो, तो ये वाला भी नहीं होगा।
अब आपको सिंपल जो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह का आया, इस तरह का आया, तो आप बता देंगे बिल्कुल ही नहीं होगा जी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात कर देता हूँ आपसे सिंपली वे में कि एम है हो गया, उसके बाद B3 आ गया। अब बोलो MA3 और B3 में बस सिंपल है क्या भैया, मैंने यहाँ पे A3 थे, अब यहाँ B3 कर दिया, 8 कर दिया, तो आप सिंपली बोल देंगे इसमें भी नहीं होगा भैया, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो GI हो जाएगा। कि तीनों जो इस टाइप के अगर आपके पास आएंगे तो आप इसका जवाब हाँ देंगे कि फिर ना देंगे, मेरे को बताओ। अगर ये तीनों इस टाइप का आया तो आप क्या बोलेंगे जवाब इसका, आप बोलेंगे सिंपल सा जवाब कि भैया हमारा जवाब यही होगा कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों जवाब का मेरे ख्याल से ये जवाब आपका आ रहा होगा कि ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी इन तीनों की। तो लेकिन फिर स्क्वायर फ्लेयर में कौन सी वाली चीज़ होगी, आप मेरे को बताइए कौन सी वाली चीज़ होगी। तो आप मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें जो भी होगा ना भैया वो इस टाइप का होगा। सिंपल समझना कि अगर मान लीजिए इस टाइप का आपके पास आया MA2 B2 आया आपके पास में, या फिर आया आपके पास में MA2BC आया, अगर ये दोनों वाले आए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भैया इनकी जो GI बनेगी ना वो कितनी बनेगी, GI आपके बीच में 2 बनेगी GI, इनको ध्यान रख लेना। इस टाइप का आया तो भैया 2 GI बन जाएगी। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा वो, GI के नंबर पूछ लेगा कि भैया इनका GI का नंबर कितना होता है, तो आप सिंपल बता देंगे क्या MA2B2 आएगा या फिर MA2BC, या तो आएगा जिसका 2 GI बनेगी। सिंपल ये याद करने की चीज़ें, इस वाली चीज़ आएगी तो नहीं आएगा, ये वाली चीज़ आएगी तो भैया क्या बोलेंगे आप, बनेगा। और कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूँ, क्या 4-4 आ रहे हैं, 4-4 आ रहे हैं, तो इस तरह से लिगेंड का फॉर्म होना चाहिए MA2B2, मतलब 2 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड सेम। तो अब मेरे को बताया था ना मैंने सिंपल सीधा, वो जो वाला क्लोरीन वाला एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को, कहाँ गया वो, ये वाला, क्या इसमें 2 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड सेम है, बिल्कुल MA2B2 हो गया, MA2B2 हो गया ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस बदलने की कोशिश कर रही है, यहाँ बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। तो ये वाली चीज़ें तो मैंने आपको बताई है ना, क्या इसकी 2 बनेगी। क्या MA2BC की बात करेंगे पर, मतलब 2 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड सेम है, सिंपल सा समझना, क्या 2 लिगेंड सेम है, ठीक है, 2 लिगेंड सेम है, क्या ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो भैया अपन इन दोनों में बदल देंगे डिस्टेंस। अगर आप बदल देंगे तो इनमें क्या कोई दिक्कत है क्या, MA2BC में कि भैया अलग अलग आ रहे हैं, 3 लिगेंड सेम आ रहे हैं अपने पास में, 2 लिगेंड सेम आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या भैया ये वाला बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सिंपल सा एक और लिख देना इसमें, और कौन सा लिख सकता है, इस तरह से आ जाए MABCD, चारों अलग अलग आ जाएंगे तो फिर तो बन ही रहा है ना आराम से, चारों में डिस्टेंस बदली जाएगी ना, चारों में डिस्टेंस बदलेगी ना, इस वाले लिगेंड में ये वाला सब कुछ बदलने की कोशिश करेगा ना, बिल्कुल करेगा। अब आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि भैया MA3B में भी तो ऐसा था ना, AB के बीच में, लेकिन A और B के बीच में तो बदल रहा था, लेकिन जो A वाले 3 में बदलने की कोशिश कर रही थी, क्या अपन को 2-2 पेयर बना के बदलना रहता है ना, 2-2 पेयर बना के, तो यहाँ पे क्या पेयर बनेंगे, 2-2 के पेयर बनेंगे। लेकिन MA2BC की बात करेंगे तो यहाँ भी इसका पेयर बनेगा, ये भी बदलेगा, ये वाला सिंपल था, A की इधर से बन जाएगा, BC का इधर बन जाएगा। क्या सिंपल याद रखो, ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्या इसका बनेगा क्या, अब इसका बताओ इसका GI कितना बनेगा। अब मेरे ख्याल से आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, इसका GI बनता है 3 बनता है, तो बना बना के आप देखेंगे ना एग्जाम में, आपको बस याद रखना है भैया, किस तरह से याद रखना है कि ये वाली चीज़ है कि आपके पास ये वाले 3 आएंगे तो आप बिल्कुल GI नहीं बनेगा, और ये वाले 3 आएंगे तो GI बनेगा। और इनके GI का नंबर भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, क्या इस तरह का आपको दे देंगे, है ना, वो लिख के देंगे ना, जैसे मेटल दे दें यहाँ पे दे देंगे NH3, ठीक है ना, NH3 दे दिया आप लोगों को, NH3 2 ClBr दे दिया आपको, ऐसे दे दिया, तो आपको पहचानना पड़ेगा, ये बेसिक है, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, लिगेंड कोई सा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कोई सा भी हो सकता है, आपको बस ध्यान रखना है किस तरह से बनेगी चीज़ें। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपको मैं इजी करने की कोशिश करूंगा। अब 1000 तरीके से मैं आपको कॉम्प्लेक्स दूंगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाओगे कौन सा क्या था। मैंने बेसिक फॉर्मूला दे दिया, इसके बाद में भैया 1000 एग्जाम्पल आएंगे, आपके 1000 एग्जाम्पल आएंगे, बस इसको दिमाग में लाना, MA2BC या MA2B2 या फिर MABCD, तीनों टाइप के अगर आपके दिमाग में ख्याल है तो इसके बाद भी इन 3 फॉर्मूले से कितने भी कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, आप सिंपल वे में कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि आपको ईजी है क्या लग गया, अगर ये चीज़ आपको लग रही है तो मेरे को आप सिंपल सा जवाब दे देना और बताना कि भैया कि इस टाइप से अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आपको। MA2B2 की बात करूँगा, ए वाला लो, ए वाला मैं कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या ए हो गया, ए हो गया, क्या बी और बी यहाँ पे लगा दिया मैंने, MA2B2 हो गया, सिंपल सा। अब मेरे को आप इतना बताइए कि मैं इस वाले बी को यहाँ पे ले आता हूँ तो ये वाला ए इधर आ जाएगा, तो क्या इन दोनों बी के बीच में डिस्टेंस बदल जाएगा, क्या इनके बीच में भी डिस्टेंस बदल जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल बदल जाएगा, तो क्या इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं बात करता हूँ MA2BC की तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, ए यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, BC की बात होगी। अब बताना मेरे को, क्या मैं C को इधर लाऊंगा, ए को इधर ले जाऊंगा, क्या इनमें भी डिस्टेंस बदलेगी, बदलने के बाद क्या हो जाएगा काम, क्या दोनों की डिस्टेंस बदल रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बदली, तो आप बताएंगे मेरे को सिंपल सा, हाँ बदल जाएगा भैया, हो जाएगा। MABCD की तो आप दिक्कत ही नहीं लेंगे, तो चारों बदल ही रहा है, क्या ही दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत,
आप बिल्कुल बोलेंगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है भैया, ठीक है इतना करेंगे आप तो आराम से आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ इन फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे मान ली पहला लेता हूँ मैं, कौन सा भी लेता हूँ आपके सामने, एनसीईआरटी की चीज़ें लूँगा मैं, ठीक है। PTNS3 ले लिया मैंने, उसके बाद में 2Cl2 लगा दिया मेरे को, ठीक है। अब इनका नाम मेरे आप जानते हो कि मेरे ख्याल से इनका नाम क्या होता है, PTNS3 2Cl2 का क्या होता है भैया, एंटी कैंसर। क्या होता है, एंटी कैंसर। ये काय में यूज लिया जाता है, एंटी कैंसर होता है ना भैया, ये काय में यूज लिया जाता है, काय में, कौन से डिजीज में भैया, लिखा हुआ है ना कैंसर, यार कैसे कैसे नहीं बोल पा रहे आप, एंटी कैंसर में ना, एंटी कैंसर दवा है, ठीक है। PTNS3 2Cl2, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है भैया सिस्प्लाटिन। सिस्प्लेटिन नाम होता है इसका, ध्यान रख लेना है ना, कॉमन नेम भी ध्यान रखना, फॉर्मूला इस टाइप से ध्यान रखना, काय में काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, ये कभी भी आ जाता है, ठीक है। बार बार आता रहता है, रिपीट करता रहता है, अभी 1-2 साल से नहीं आ रहा ना, ये आ जाएगा इस साल, ठीक है ना। नीट 2023 में आने के चांसेस फुल है, इसको ध्यान रखना, कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती है ध्यान रखना, सिंपल सा। अब देखो ये वाला जो PTNS3 2Cl2, क्या बताता हूँ मैं आपको, A2B2, क्या A2B2 फॉर्मूला बन गया आपका, बिल्कुल बन गया। तो ये कितनी बनेगी इसकी जीआई बताओ 2। अब आप इसको निकालने बैठोगे क्या, बिल्कुल भी निकालने नहीं बैठोगे ना, कौन कौन सी बनेगी क्या बनेगी आपको सिंपल, क्या इस वाले फॉर्मूले से आपका आंसर निकल रहा है, क्या चीज़ आसान हुई, क्या दिक्कत है आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें करेंगे ना तो स्मार्ट वे काम करेगा यार। चलो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी बनेगी, इसकी बनेगी भैया, एक तो बनेगी सिस, एक बनती है भैया इसकी ट्रांसफॉर्म में, एक सिस फॉर्म में, ठीक है ना। सिस फॉर्म में कैसे बनेगी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सिस फॉर्म कैसे बनती है, ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला ले लिया मैंने। अब 2Cl है, 2Cl को मैं इधर जोड़ दूंगा, और जो NH3 है इधर जोड़ दूंगा मैं, NH3 लो, ठीक है। ये वाली तो कौन सी होगी, सिस फॉर्म होगी, लो। अब ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये लो, Cl इधर जोड़ दिया मैंने, NH3 इधर जोड़ दिया, लो, ठीक है। ये वाला ट्रांसफॉर्म बन गया। ट्रांसफॉर्म कैसे बना कि भैया एक साइड लगे हुए हैं दोनों, तो सिस बन गया, ये ऐसे लग गया, इधर NH3 की बात कर रहे हैं अपन, NH3 इधर लग गया, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। क्या सिस और ट्रांस बनेगा इसका, बिल्कुल बनेगा। क्या 2 बनेगा। अब इतना सब कुछ बनाने के बजाय बच्चे बना के देख रहे होंगे कि आप ऐसे बना के देखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट लिखा दिया। कभी इस वाला टाइप का फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला चेक आना चाहिए, है ना, फॉर्मूला चेक करना आना चाहिए आप लोगों को, इस टाइप से चेक करेंगे। कभी MABCD आ गया तो 3 बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे, और ये 3 कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेने की बात हो रही हो तो ये वाले 3 बनेंगे, ये वाले 3 नहीं बनेंगे, ठीक है। टेट्रा वाले तो बनेंगे नहीं, जहाँ टेट्रा का नाम आ जाए, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। अब आप मेरे को इतना बता देंगे, क्या अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी, ठीक है ना, मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले की, तो इसका क्या डायपोल मोमेंट बता देंगे मेरे को आप, डायपोल मोमेंट बता देंगे क्या मेरे को, इसका भी डायपोल मोमेंट बता देंगे आप लोग। हाँ बोलेंगे भैया कहाँ तो आइसोमेरिज्म में चल रहा था, आप कहाँ डायपोल मोमेंट लिया है, तो भैया यही तो होता है ना, डायपोल मोमेंट, सारी चीज़ें कुछ भी चीज़ होती है बिल्कुल इंटरलॉक होकर चीज़ें पड़ती है ना, इंटर कनेक्ट होकर पड़ती है ना, इंटरलॉक हो जाती है चीज़ें, मतलब इंटर कनेक्ट हो रही है, इंटरलॉक हो जाती है चीज़ें, ऐसे पढ़ना होता है ना, घुमा फिरा के कहीं का कहीं, तब जाके चीज़ें बेहतरीन बनती, चीज़ें समझ में आना चाहिए आपको। डायपोल मोमेंट का क्या बताया था मैंने किस्सा आप लोगों को, कि भैया अपोजिट आती क्या कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल। क्या इसमें अपोजिट कैंसिल होगा, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग साइड आ रहे हैं। तो आप सिंपल सा मेरे को बता देंगे कि इसका डायपोल मोमेंट है वो भैया नॉट 0 हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो Cl इधर कट जाएगा, NH3 इधर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आप बताओ तो मेरे को डायपोल इसका कितना होता है, 0 होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, ट्रांसफॉर्म का कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये जिसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला बहुत एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डायपोल 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो अगला एग्जाम्पल लिखो, PT ले लेता हूँ यहाँ पे, NH3 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ClBr ले लेता हूँ, NCERT का है, देख लेना, NCERT मिल जाएगा आपको। PTNS3 2 ClBr आ गया, तो ये कौन सा वाला एग्जाम्पल हो गया अपना, क्या Ma2BC हो गया, क्या Ma2BC हो गया। तो आप सिंपल सा मेरे को सबसे पहले जवाब देंगे कि इसकी कितनी जीआई बनेगी। हाँ आप बोलेंगे भैया जी बनेगी, जीआई बनेगी 2, कौन कौन सी बनेगी वही वापस से बात करेंगे, वापस तो सिस से, और बन जाएगी एक ट्रांस में, सिस और ट्रांस बन जाएगी। कैसे, NH3 पहले इधर चल जाएंगे, एक साइड एक बार इधर रह जाएंगे, एक बार इधर चल जाएंगे, सिंपल सा क्या ट्रांसफॉर्म हो गया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, सिस और ट्रांस बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका मेरे को जवाब देंगे आप, इसका डायपोल मोमेंट बताएंगे आप, डायपोल मोमेंट बताएंगे आप लोग मेरे को। तो इसका डायपोल मोमेंट सिंपल सा बताना कि भैया इसमें अलग अलग आ रहे हैं दोनों, तो एक बार समझना, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना, मैं लिखा ही देता हूँ। चलो यार लो, ये वाला एक तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे NH3 जोड़ दिया, ठीक है, इधर NH3 जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया मैंने Cl, इधर Br जोड़ दिया। क्या NH3 इधर आ रहा है, क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, बिल्कुल नहीं करना, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। मैं ट्रांस की बात करता हूँ, तो NH3 भैया यहाँ पे ले आया मैं इधर, ठीक है, NH3 में इधर ले आया, तो NH3 यहाँ से तो कट रहा है, लेकिन यहाँ तो ClBr आ रहा है ना,
तो इधर का डायपोल मोमेंट तो कट गया, लेकिन इस वाले का तो नहीं कटेगा ना बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म में। तो आप बोलेंगे भैया डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, नॉट जीरो होता है। क्या उसका भी वो नहीं रहा, इसका भी नहीं होगा, दोनों का ही नहीं होगा, तो क्या भैया नॉट जीरो हो जाएगा। सिस वाली फॉर्म का भी नहीं हो रहा है, ना सिस का हो रहा है, ना फिर ना ट्रांस का हो रहा है जीरो, तो डायपोल मोमेंट क्या नॉट जीरो हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का है, दोनों का ही। इस तरह से निकालो, आसान हो जाएगी चीज़ें। क्या कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर नहीं होगी तो एक एग्जाम्पल और लिख देंगे आप, सिंपल वे में। समझी आ रही है आपको चीज़ें। अपन बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन, 4 वाले CN की। उसमें कौन सा, टेट्रा की स्क्वायर की बात करें। टेट्रा तो होगा ही नहीं, उसमें 3 मैंने बताई वो नहीं होगी, 3 बताई मैंने वो होगी। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, PT NH3H2O, ठीक है, ClBr। अच्छा ClBr, बताओ कौन सा हो गया। क्या एक BCD हो गया ना, M के बाद में ABCD, तो भैया इसका बताओ तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्म है। क्या दिक्कत, आपको बना के देखेंगे, आप बिल्कुल बना के नहीं देखेंगे। अगर बना के नहीं देखेंगे तो क्या ये हो जाएगा आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया सब कुछ बहुत ईजी वे में। क्या इसमें आपको दिक्कत आई, क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। 3 किस टाइप से बनेगी आपको थोड़ा मैं बता दूँ क्या, रेफरेंस करके। आप बोलेंगे नहीं बताओ, कोई बात नहीं, हमें आता है सारी चीज़ें, कैसे बनाना होता है कैसे नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला ले लो। ठीक है जी, ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आपको सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। अगर ये वाला कंप्लीट हो चुका आप लोगों का, तो मेरे को एक एग्जाम्पल और देखिए बताएंगे आप। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे PT और ठीक है NH3 2 CN ले लेता हूँ, CN2। चलो इसका बताओ मेरे को, ठीक है, इसका मेरे को बताइए आप लोग। तो इसका बताने के पहले मैं आपको बिल्कुल वाली चीज़ पूछूंगा, क्योंकि आप अगर मैं पूछूंगा आपका यहाँ पे GI, तो GI आप कितना बता देंगे भैया, 2 बात आ रहा है, B2C2 की बात आ रही है ना। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, आप मेरे को बता देंगे इसी फॉर्म में बता देंगे भैया, इसी फॉर्म में लो 2 बनेगी, GI 2 हो जाएगी। लेकिन मैं इसके पूछ ले, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर मान ली यहाँ पे आता है टोटल आइसोमेरिज्म, टोटल आइसोमर की बात कर रही होगी ना, तो इसमें भैया आपको OI और GI दोनों बताने होते हैं। ध्यान रख लेना, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अरे भाई लिखे मत यार, लिखे मत, दिख क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए GI बताइए OI बताइए, तो आप GI OI बताइए। लेकिन अगर आपसे पूछो टोटल आइसोमेरिज्म, ठीक है, टोटल आइसोमर की बात करेगा, तो आपको GI OI दोनों बताना होगा। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो क्या मैंने OI आपको पढ़ाया, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ाया। GI तो मैंने पढ़ाया, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उसके बाद आपको OI पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। OI कैसे होगा बता दूंगा मैं। सिंपल समझो कि OI GI आ रहा है, मतलब आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आप टोटल पे ध्यान दीजिए। टोटल आ रहा है मतलब आपको GI OI बताना होगा। अगर GI OI पूछेगा ना, तो आप सिंपल सा GI बताएंगे OI बताएंगे, ठीक है। लेकिन कभी आपसे पूछे टोटल, तो आपको दोनों बताना होगा, कि दोनों बताना होगा। तो आप मेरे को जवाब देना इस वाले का, क्या इसके कौन कौन से हो सकते हैं भैया, GI OI टोटल। आपको OI टोटल बताने, आपको कितने हो सकते हैं, क्या 2 हो सकते हैं, क्या 3 हो सकते हैं, क्या 4 हो सकते हैं, क्या 6 हो सकते हैं, मेरे को बताओ कितने हो सकते हैं। सिंपल बताना कितने हो सकते हैं। तो भैया आपको पता होगा GI कितने होते हैं, इसके 2 GI होते हैं। लेकिन OI भी तो कुछ होगा ना, लेकिन OI भी तो कुछ होंगे ना। अगर OI कुछ होंगे तो भैया 2 से तो ज़्यादा आंसर आने वाला है इसका, बिल्कुल 2 से ज़्यादा आंसर आने वाले हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा आंसर आने वाले हैं ना, तो सिंपल मेरे को इतना बता देना कि अगर मान लीजिए मैं इसका 2 आ रहा है, तो इसके कॉम्प्लेक्स बना के देखता हूँ कौन कौन से बनेंगे। क्या मैं इस तरह से बनाऊंगा, PT NH3 2 CN2, ठीक है, ये वाला मेरा कॉम्प्लेक्स आ गया। इसके कौन कौन सा बनेगा, इसका बनेगा सिस, इसका बनेगा ट्रांस, ठीक है। सिंपल रखना, क्या इसके 2 बन चुके, बिल्कुल 2 बन चुके। अगर मैं अगला लेता हूँ भैया, ऐसे मान लीजिए PT NH3 NC2। अब आपको दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये क्या कर रहे हो। मैंने आपको लिंकेज पढ़ाया था, क्या लिंकेज पढ़ाया था क्या मैंने आप लोगों को, कि जहाँ पे भैया क्या एमिडेंट रहता है, CN एमिडेंट है, तो क्या भैया CN का उल्टा NSC हो जाएगा, NC हो जाएगा, मतलब अलग अलग बनेगा ना। इसका एमिडेंट बन रहा है ना लिंकेज वाली, ठीक है ना। तो इसके भी भैया, इसकी भी सेम बनेगी। कौन कौन सी बनेगी, सिस बनेगी, एक बनेगी कौन सी, ट्रांस बनेगी, ठीक है ना। सिस और ट्रांस बनेगी। कैसे बनेगी ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने बताया वैसे बनेगी। सिंपल बात है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। तो क्या आप सिंपल सा मेरे को इतना और जवाब देंगे क्या मैं लिख दूंगा यहाँ पे PT, कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा NH3 2, ठीक है। अब मेरे को समझना एक चीज़, कि ये वाला दोनों कंपाउंड भी मिल सकते हैं ना, ये दोनों लिगेंड भी आपस में मिल सकते हैं ना। देखे कैसे मिलेंगे, NC, ठीक है, एक मिलेगा CN। क्या मैं दोनों को मिक्स कर सकता हूँ, क्या एक को, यहाँ पे 2 आ रहे थे, मैंने दोनों को एक कर लिया, तो इनके भी क्या बनेंगे, सिस बनेंगे कि ट्रांस बनेंगे,
सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, ओआई की बातें चल रही है, कुछ जीआई की बातें चल रही है, ठीक है ना। सिस ट्रांस की बात चल रही है भैया यहाँ पे। अब तो अब मेरे को बताइए आप कितने बन चुके हैं, क्या दो इसके दो इसके दो इसके कितने बने, 6 बने। तो इस तरह से ध्यान रखना कैसे बनाना होता है आप लोगों को। जैसे एमिडेंट आ जाता है ना, उसके भैया सीएन उल्टे सीधे करना होता है, उन दोनों को बनाना होता है। ऐसे 3 एक्स्ट्रा बनते हैं मतलब, ठीक है ना। देखो एक से मैंने 3 बना दिया ना, सीएन 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 से, सीएन सीएन से मैंने कितने बना दिए, 3 एक्स्ट्रा बना दिया आप लोगों को। सिंपल 3 एक्स्ट्रा मतलब 3 एक्स्ट्रा, जहाँ एमिडेंटेड लिगेंड आ जाए, सिंपल बात है ना। तो भैया इसका कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जीआई ओआई दोनों चेक कर रहे हैं, बिल्कुल चेक किया आपने, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तो भैया आप सिंपल था मेरे को एक जवाब देना, इसी बेस बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिखना। ये वाला समझ में आया ना आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आया ना, नहीं आया तो अभी एक अगला एग्जाम्पल लो। क्या भाई PTNH3, अरे रुको, PTNH3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं SCN2। अब मेरे को बताइए क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या पूछूंगा मैं, टोटल पूछूंगा, ठीक है ना, टोटल आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी भैया, एमिडेंट आ रहा है, एमिडेंट आ रहा है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं जीआई, अगर मैं आपसे जीआई का नंबर पूछूं, जीआई कितने बता देंगे आप, 2 बता देंगे। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं, क्योंकि जीआई का तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, आपको बता देंगे 2। अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो भैया यहाँ भी 1 आ रहा था, यहाँ भी क्या 1 आ रहा है, तो इसके 3 बन जाएंगे अलग से, ठीक है ना। 3 के क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे ना, सिंपल था। 3 बनने के था, 3 1 के 2 बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या आपको सिंपल सा जवाब आया, क्या सिंपल सा जवाब आएगा। तो एक एग्जाम्पल और लगा देंगे, क्या Cl2। अब मेरे को इतना बताइए कि इसके टोटल बताइए आप, इसके टोटल बताइए आप, टोटल कितने बनेंगे, टोटल की बताइए आप, टोटल बताएंगे तो भैया टोटल कितना हो जाएगा। टोटल देखो, क्या NH3 Cl2 क्या इसमें एमिडेंट आ रहा है क्या, आप बोलेंगे भैया जीआई के कितने 2। अगर टोटल भी बनाऊंगा तो मैं टोटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे टोटल यार, क्योंकि इसमें कुछ आ रहा है क्या भैया, बोलो एमिडेंट आ रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एमिडेंट नहीं आ रहा। तो भैया सिंपल सा इतना बताओ ना यार, टोटल कितना जीआई, टोटल जितना जीआई उतना टोटल इतना आएगा, 2 आएगा। कि यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, कितने, टोटल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। टोटल आइसोमेरिज्म की बात हो रही होगी यहाँ पे, तो इस तरह से 6 बन जाएंगे। क्या कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल सिंपल है ना चीज़, आसान है क्या, बोलो आसान है। तो बोलो अगला लिखेंगे अब। ये तो होगी अपनी किसकी बात होगी, स्क्वायर प्लेनर की। अब अपन से बात करेंगे तो सिंपल कौन सा वाला, 6 वाला। चलो मैंने फर्स्ट पेज में आपको पढ़ाया था 4 और से ध्यान रखना, सिंपल। अब अपन बात कर रहे हैं 6 वाले की, है ना, ऑक्टाहेड्रल की। लिख लो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। जीआई ने ऑक्टाहेड्रल ऐसे लिख लो, या तो आप ये क्या करेगा, 100 जीआई बट नॉट ऑल, ठीक है ना। जीआई तो 100 करेगा, लेकिन सारे ऑक्टाहेड्रल जीआई 100 करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ पे लिखवा सकता हूँ एक वाली लाइन यार, आपको लोगों को कहाँ पे लिखाऊंगा मैं, देखो स्क्वायर प्लेनर वाले में लिखा सकता हूँ आपको मैं ना, स्क्वायर प्लेनर में लिख सकता हूँ कि स्क्वायर प्लेनर लिख लो 100 जीआई बट नॉट ऑल, सिंपल लाइन लिख लो। सारे नहीं कहते ना, देखो ये वाले नहीं कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। स्क्वायर प्लेनर करता होता लेकिन सारे नहीं करते। तो यहाँ पे क्या ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा कि भैया जीआई तो 100 करेगा लेकिन सारे नहीं करेगा, ऑल नॉट ऑल करेंगे, ठीक है ना। कैसे कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वैसा ही कॉम्प्लेक्स ये वाला लो, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये तो 4 हो गया, अपन को क्या करना, 6 करना, तो 6 ऐसे निकल जाती है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब इसका नंबरिंग दे देंगे अपन, क्या 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है जी, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, समझो। अब सबसे पहले तो आप मेरे को इतना बता दो कि आप मेरे को सिस और ट्रांस का ऑर्डर दे दो, इनमें कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, आप मेरे को इतना बता दीजिए, आप सिंपल सा बता दीजिए। इसके बाद तो आप कुछ बचेगा ही नहीं, क्या कुछ बचेगा, क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो आप मेरे को इतना बताइए कि मैं अगर मैं बात करता हूँ भैया 1 और 3 की बात करता हूँ मैं, तो 1 और 3, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ट्रांस बन रहा है ना, अब एक दूसरे का अपोजिट। और 4 और 2 का अपोजिट बन रहा है, लो 2 और 4 का, ठीक है जी। एक बन रहा है 5 और 6 का, क्या ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अपोजिट है ना, दोनों के अपोजिट है ना, तो ये क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल। क्या 1 3, क्या 4 2, क्या 5 6, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके, ये वाले ये दोनों एक दूसरे ट्रांसफॉर्म है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, बिल्कुल ईजी है ना, समझ में आई चीज। अगर मैं बात करता हूँ सिस फॉर्म की, सिस फॉर्म में क्या दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे आएगी, इसमें सिस फॉर्म कौन कौन से बनेंगे, क्या ये इधर वाले बनेंगे, क्या देखो 1 4 को ध्यान देना, उसके बाद 2 3 का ध्यान देना, ठीक है, उसके बाद 2 5 का देना, इन दोनों का देना, 2 5 का ध्यान देना, उसके बाद देना आप 4 6 का ध्यान देना, 4 6 का, ठीक है ना, उसके बाद आप देना 3 और 6 का, ठीक है ना, 3 6 का ध्यान देना। ये सारे क्या बनाएंगे, सिस बनाएंगे। सिस कैसे बनाएंगे, देखो कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है 1 4, ये 1 4 ये दोनों सिस बन रहे हैं। उसके बाद 2 3
सिस बन रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूँ इन दोनों की, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, इधर भी जाएंगे तो, और ये भी सिस है। क्या आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्या 4 और 6 भी सिस है? क्या 3 और 6 भी सिस है? ये सिस फॉर्म बना रहे हैं, क्या ये वाले सिस बनेंगे, ये वाले ट्रांस बनेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या अब इसमें वापस से मैं वही फॉर्मूला लिखा दूँ आप लोगों को जो मैंने पहले बताया था आप लोगों की, कि आपको फॉर्मूला बेसिक ध्यान रखना है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल आपका जीआई का कंप्लीट हो जाएगा। यही फॉर्मूले ध्यान रखोगे ना, इसमें आपका 99% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MA6, ठीक है जी, MA6 लिखेंगे, और एक वाला लिखेंगे अपन क्या, MA5B, ठीक है। MA6 लिखेंगे और कौन सा लिखेंगे, MA5B। अब पहले मैं यहाँ लेके जाता हूँ आप लोगों को, MA4 MA3B, इन दोनों का नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा आगे पीछे, क्या भी नहीं हो रहा। तो सेम फॉर्म ये वाली लिखा है ना मैंने आप लोगों को, देखो MA6 MA5B, ठीक है। क्या इन दोनों में होगा? क्या आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा इन दोनों में, लेकिन होगा किसमें, लेकिन होगा किसमें, अगर मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे MA4B2, तो क्या इसमें होगा? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा भैया। क्या इसके कितने नंबर बनेंगे? नंबर तो भैया कितने भी बन सकते हैं, यहाँ पे मैं नंबर नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों को, आप सिंपल सा इतना लिखो, अरे लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। ये वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी मैं बेसिक फॉर्मूला लेकर रहा हूँ, साइड में पूरी कंपेयर करके दिखाऊंगा, बिल्कुल इधर की स्क्वायर की और उसके बाद से ऑक्टा की। क्या इसका बन रहा है? क्या आप बोलेंगे इसका नहीं बन रहा, कैसे नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा आप मेरे को बता देना। तो सिंपल सा इसके जवाब देंगे तो भैया इसके कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना, आपको लग ही रहा होगा ना, फिर भी मैं इसका जवाब दे दूंगा। कैसे बनेगा देखो, सिंपल सा बताना, एग्जाम्पल ही दे देता हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल कैसे दूंगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, कौन सा भी लिया मैंने, CO लिया, CO NH3 4, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिया Cl2, ये वाला एग्जाम्पल लिया। अब इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मैंने CO लिया यहाँ पे, ठीक है। CO लेने के बाद भैया मैंने यहाँ पे लिया, एक तो लिया Cl, ठीक है, एक Cl मैंने यहाँ पे ले लिया, बाकी जो 4 मैंने इस तरह से जोड़ दिए। लो NH3 समझ जाना है यहाँ पे, NH3। तो आप मेरे को सिंपल सा बताइए, क्या इन दोनों के बीच में सिस फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही? आप बन रही है, ठीक है। अब मैं ऐसे ले लेता हूँ कि ये वाला यहाँ पे कोबाल्ट ले लिया मैंने, ये वाला Cl, ये 3 इधर 4 इधर जोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना, 4 इधर जोड़ दूंगा मैं, सिंपल बोलो, NH3 जोड़ दिया, Cl मैंने यहाँ ले लिया। क्या इन दोनों के बीच में भैया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बन रही कि नहीं बन रही? तो सिस और ट्रांस दोनों मिल रहे हैं, मतलब देखो डिस्टेंस बढ़ेगी ना। पहले ये वाला था, मैंने बॉन्ड एंगल डिस्टेंस बदलने की बात बताई थी, क्या इनमें बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो भैया आप बोल देंगे इसमें क्या हो जाएगा, जीआई होगा कि नहीं होगा? इसलिए होगा। मैंने इस वाले फॉर्म की बताया, क्या सेम फॉर्म है कि नहीं, 4 आ रहे कि नहीं आ रहे, 2 आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या 2 बन रहे कि नहीं बन रहे, सिंपल बात है। कोई दिक्कत वाली बात है कि? मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होगी तो कुछ छोटा सा लाइन लिखने के साथ ही आप मेरे को एक बहुत शानदार चीज़ मैं बताने वाला हूँ, कि यहाँ पे लिख लीजिए कि ओनली एक्सेप्ट MA6 और MA5B, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 2 ही चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों को, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखनी है। इसके अलावा सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स आ रहे होंगे ना आपके ऑक्टाहेड्रल में, सारे कुछ का जीआई शो करेंगे, एक्सेप्ट MA6 MA5B ऑल ऑक्टाहेड्रल सो जीआई, ठीक है। एक्सेप्ट दोनों ध्यान रखना, इसमें दोनों नहीं करेंगे, उसके बाद सब कुछ करेंगे, सब कुछ जितने भी आएंगे सब करेंगे। कितने करेंगे वो मैं बता दूंगा नंबर, ठीक है ना। नंबर आपको केवल ध्यान रखना है, सिंपल नंबर तो बहुत कम पूछता है, नंबर जो मैंने बताया ना उनका नंबर पूछता है, बाकी नंबर कहीं नहीं पूछता, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इनके आते हैं कॉम्प्लेक्स के, फॉर्मूले ध्यान रख लोगे इसमें काम हो जाएगा। नहीं तो अगर आप पढ़ोगे ना इसे कॉम्प्लेक्स बना के, तो भैया समझ में नहीं आएगा कभी। इससे देखना, आप एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद है ना एक बार इसको रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, उसके बाद इतना पक्का हो जाएगा, आपको लगेगा इतना इजी वे में कैसे समझ में आ गया हम लोगों को, ये इतने इजी वे में कैसे कर दी चीज़ें, इतने फैलावरा होता है ना, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ पता नहीं क्या 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 चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, वो समझ में नहीं आता आप लोगों को। लेकिन मैंने बिट्टू आप ध्यान रखेंगे, एक पेज में सिमट जाएगा आपका, एक पेज में सारा कुछ हो रहा होगा जो आप हर क्वेश्चन लगा रहे होंगे। इसलिए आते हैं भैया 180 आउट ऑफ 180, इसका स्कोर कर पाओगे आप, इस तरह से स्कोर कर पाओगे आप सिंपल चीज़ें करके। चलो जी, सो GI हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मेरे ख्याल से ये लिख लेना कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आया क्या, MA4 आ गया, B2 आ गया, या फिर MA4BC आ गया, मैंने पहले ही बता दिया ना आप लोगों को। तो इनका कितना बन जाएगा, सिस ट्रांस लेंगे अपन, कौन कौन सा बनेगा, सिस ट्रांस बात करेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे सिस ट्रांस जी, ठीक है। ये वाला तो मैंने बताया चुका, आप लोगों को ऐसे लिख लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत कुछ भी नहीं होगी तो थोड़ा सा यहाँ पे लो, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, इसका बताता हूँ पहले, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले, ये वाला लो, ये वाला ले ले, यहाँ पे A लगा दूंगा, यहाँ पे A लगा दूंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 B अपने पास है, 4A,
ये वाला लगाते थे। अब इसमें बताओ कैसे चेंज होगा, क्या ए ओ सिस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ट्रांस हो रहा है, इसको इधर ले जाऊंगा सिस बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं बात करूँ इस वाले की फॉर्म की, तो लो इस वाले फॉर्म की मैं बता देता हूँ। लो क्या ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है जी। इसकी बात करता हूँ मैं, ए वाला लगा दूंगा सिंपल। क्या ये बी हो गया, क्या बी हो गया। अब बोलो मेरे से, क्या ए एम एस क्या बन रहा था, ट्रांसफॉर्म बन रही थी, ये वाला इधर लेके गया मैं, क्या सिस फॉर्म बन गई बिल्कुल भी। क्या इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये कौन सा हो गया, सिस हो गया, एलो ट्रांस हो गया। इस तरह से बन जाएगी, दो बन जाएगी। मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, फिर भी बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका ये कंसेप्ट जो भी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है जी। अब आपको मैं कंपेरिजन करके दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना। कंपेरिजन करके दिखा देता हूँ मैं आपके, जैसे कौन कौन सा था, एक तो स्क्वायर प्लेनर था, ठीक है, एक कौन सा था अपने पास में, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ऑक्टा 6 में कौन सा क्या बन रहा था, सिंपल सा ध्यान रख लेना, बाकी कुछ ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज़ें आसान हो जाएगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, MA4 की, और इधर कौन सा था, MA6 बनेगा। सिंपल सिंपल बनेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद लिखेंगे अपन MA3B, और इधर क्या लिख देंगे अपन, MA5B लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, MA2B2, इधर क्या लिख देंगे, MA4B2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे MA2BC, यहाँ पे क्या लिख देंगे, MA4BC लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट नंबर का कौन सा था, MABCD, और इधर क्या लिख देंगे, MABCDEF, हो गया ना। चाहिए ABCDEF गिन लेना, मेरे को गिनती नहीं आती, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो जी, अब इसका बताइए मेरे को आप सिंपल सा, क्या ये वाले और ये वाले इनकी बात करेंगे अपन इन दोनों की, तो ये वाले रॉन्ग हो जाएंगे कि भैया इनके बीच में होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा, इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाली चीज़ कभी भी नहीं होगी। अगर होगी तो आप मेरे को इतना बताइए क्या हो सकती है, क्या ये वाली चीज़ होगी क्या, कभी बिल्कुल नहीं होगी, है ना। और इनकी बात करेंगे अपन इन दोनों की, तो ये दोनों होंगे, बिल्कुल भी होंगे दोनों। तो इनके बनेंगे तो कितने बन जाएंगे, आप बोलेंगे इनके 2 बनेंगे भैया, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और इसकी बात करूंगा मैं, इसकी ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन क्या इनका सेम बनेगा क्या, 3 3, वो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा कि भैया इनके में तो बहुत सारा बड़ा आ रहा है ना, कुछ ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा कैसे बनेंगे कि भैया यहाँ पे 4 आ रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे 6 आ गया, तो कुछ बदलने की दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ पे 3 बनेंगे और इसके बनेंगे 15 GA बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला नंबर आपको इनके ध्यान रखने हैं, इनके भी ध्यान रखने हैं। कभी कभी आपके डाइट पूछेगा कितने कितने बनते हैं, तो आप लिख देंगे 3 15, ठीक है ना। ऐसे आप बनाने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे बनाने का टाइम अपने पास नहीं होता, डाइट याद करनी होती है। क्या ये स्टार स्लाइड है 2023 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से आपका आइसोमेरिज्म GI खत्म हो रहा होगा, बिल्कुल चुटकियों में इस वाले खड़ने, क्या इतना पढ़ने की जरूरत, आप बोलेंगे नहीं, क्या लास्ट में जाऊंगा पढ़ने के लिए तो मैं क्या इतना पढ़ूंगा, हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा। क्या आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है बिल्कुल। बस आपको फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स में लगाना आना चाहिए, लगाना आने के लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराया, कुछ आप भी करेंगे, क्या इसमें कोई दिक्कत, आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं है तो सिंपल सा मेरे को आप कुछ जवाब दे देंगे। लो ए वाला लो, एक क्लियर है अपना। अब एग्जाम्पल लिखो, AP लिखो, ठीक है। ऐसे छोड़ूंगा थोड़ी ना, ऑक्टाहेड्रल के अभी तो बच रहे हैं अपने पास में। लो ये ClBr हो गया, NH3 4 कहाँ से मिल रहा है, देखो इस वाले से 4BC मिल रहा है, ठीक है ना, 4BC मिल रहा है। तो सिंपल से आप कितना जवाब दे देंगे बिना देखे कि भैया इसका कितना बनेगा, 2 बनेगा। 2 कौन कौन सा बनेगा, वही वापस से जवाब दूंगा मैं। सिस बनेगा, एक बनेगा क्या, ट्रांस बनेगा, 2 बन जाएंगे यहाँ पे आपके, कितने 2 बन जाएंगे आपके। सिंपल सी बात है, क्या कोई आसान बनाओ वो चीज़ों को यार, क्या दिक्कत आ रही है, इतना करेंगे क्या कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिमाग कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ आगे लिखो। मैंने दे देता हूँ आपको MA3B3 दे दिया मैंने। अब आप देखेंगे MA3B3 भैया, अच्छा भैया ने कुछ पढ़ा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या दिक्कत होगी अपनी। तो सिंपल सा लिख लेना यहाँ पे, इसके बनेंगे भैया GI2, इंपॉर्टेंट करके लिखना। ऐसा क्यों लिखा रहा हूँ मैं, ये चीज़ें ऐसे आपके दिमाग में क्लिक करती है, जो कुछ अलग आता है ना एकदम से, तो चीज़ें क्या आपके दिमाग में अच्छा क्लिक करती है, इसलिए मैं थोड़ा अलग लिखाता हूँ अटवा के, ठीक है। MA3B3 हो जाएगा, यहाँ पे GI2 बन जाएंगे, ठीक है ना। इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके भैया इसके पीछे 2 रीजन होता है, क्योंकि NCERT में आपको ये सेम चीज़ दी अगर रखी है। कि इसका क्या बनता है, इसका बनता है भैया, एक तो होता है पेशियल, एक होता है मेरिडियोनल, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेक, इसको बोलते हैं मर, ठीक है ना। इसके 2 फॉर्म बनती है, एक तो पेशियल है, मेरिडियोनल बनती है, इसको बोलते हैं फेक मर, ठीक है ना। शॉर्ट में याद रखना, फेक मर बनते हैं इसके, सिंपल रखना, GI2 रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे रहेगी भैया, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान कैसे रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि भैया MA3B3 कितने बनेगी, 2 बनेगी। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे बहुत सारा तो आपका बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पढ़ने की चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें होती है आपको डायरेक्ट हिट करनी होती है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, उसको अगर आपको शॉर्ट में 1 2 लाइन मिल रही हो ना तो उसको याद कर लो, खत्म बात।
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये वाला रखो, एनसीईआरटी बोलती है। आप तो बोलते हो ना एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, भाई जाओ एनसीईआरटी पढ़ो भैया। एनसीईआरटी में कुछ भी दे नहीं रखा, वहाँ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका? ऐसे चीज़ें बनानी पड़ती है। एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेन दे रखा है क्या, वहाँ सिंपल इतना बोल दिया इसके तो बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सारी चीज़ें आपको थोड़ी ना बताएगा कोई नहीं बताएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अगर ये वाला सब कुछ आपने किया तो कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट बता रहा हूँ, उनको लिख लेना, कुछ एग्जाम्पल से है ना, जो उनको करना पड़ेगा आप लोगों को, उनसे कितना क्या बनेगा आप ध्यान रखना। सिंपल सा देखो कि अगर मान लीजिए आपके पास में आता है मेटल के साथ में क्या आ जाएगा, लिखो Ma3, ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये वाले एग्जाम्पल से किसके, इसके, ठीक है ना। ये वाले कुछ एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले के एग्जाम्पल कितने बन रहे हैं ये वाले देखो। एन क्या बाइडेंटेड होता है, ये भी बाइडेंटेड है, 3 3 करेंगे 6 हो गया, इसका 6 हो गया ना, मतलब ऑक्टाहेड्रल बन रहा है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है, 2 इस वाले फॉर्म की। तो इनकी किया भैया, आपसे पूछेंगे कि इनमें जीआई होती है कि नहीं, तो आप बोलेंगे इनमें जीआई बिल्कुल भी नहीं होती। एक कुछ एक्स्ट्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जीआई बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपके पास में आता है भैया ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपके पास में आता है, तो आप मेरे को जवाब देंगे। लो इसका लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, CO, ये वाला बताओ मेरे को आप। इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला A और B गलाई में 2 होते हैं ना भैया, 2 देने वाला। आप बोलेंगे भैया GLY में तो क्या हो रहा है, आपको एक सिंपल लिखा 3 लिख दें, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं 2 टाइप के। तो भैया इसमें आप देने वाले जो लिगेंड होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को। क्या इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी? इसमें भैया अगर ये वाला आ जाए ऑप्शन आपके पास में, तो आप बोलेंगे जीआई इसमें होगी, यस होगी, बिल्कुल होगी, क्लियर कट होगी, ठीक है। अगला लिख लो, अगला क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास में आता है इस टाइप के, ये दोनों अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे Cl2 आ रहा है ना, कहीं मिला मत देना, COEN आ गया, ठीक है, EN आ गया, बाइडेंटेड आ गया ना, अलग अलग में, EN में 2 होते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये लो। चलो इसका क्या हो जाएगा, इस टाइप की फॉर्म आ जाए ना भैया, तो इस टाइप से लिख देना, लो इसका भी जीआई होगा। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगी। तो भैया आपका जो जीआई है वो जीआई कंप्लीट हो चुका है, बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में। आपको सिंपल वे में समझना पड़ेगा। क्या कुछ मुश्किल है क्या इसमें? बिल्कुल भी मुश्किल ना होगा, क्या आराम हो गया। तो इसके बाद में अपना सेकंड नंबर का कौन सा है भैया, अपना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अपना जीआई खत्म हो गया। जीआई में आपको क्या देखना है मैंने बता दिया सारा कुछ, एक बार रिवाइज करना, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चलो अब शुरू करते हैं अपन OI, ठीक है ना, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ठीक है। हेडिंग डालेंगे अपन यार, हेडिंग क्या डालेंगे, सिंपल सा लिखो, क्या लिखेंगे, OI, ठीक है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना रहता है, बहुत सिंपल है, बहुत खत्म हो जाएगी, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ भी नहीं है, जीआई आपको समझ में आएगा, ऑप्टिकल आपको समझ में जाएगा। और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन है ना बहुत इजी वे में आते हैं, आप कर देंगे आसाम से, है ना, इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी सिंपल है। चलो जी, अब आप बात करेंगे ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में सबसे पहले बेसिक रूल होता है ना, बेसिक क्या रूल होता है, आपको क्या निकालना होता है, कायरल कार्बन निकालना होता है। कोई सा भी निकालेंगे आप, कायरल कार्बन निकालेंगे। अब कायरल कार्बन कैसा होता है, ये चारों चीज़ें जो इसे कार्बन से जो भी चीज़ें जुड़ी रहती है ना, चारों अलग अलग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ये चारों अलग अलग रहना चाहिए। चारों अलग अलग रह जाएगी ना, तो आप लोगों को पता लगेगा क्या भैया ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। इस वाले कार्बन से चारों चीजें जुड़ी रहेगी, तो इसको बोला जाता है कायरल कार्बन। तो भैया ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव 2 चीजें चलती है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे पहली नीड होती है कायरल कार्बन की, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो, लेकिन जब आगे जाएंगे तो उसमें पता लगेगा कि डिटेल में कि भैया कायरल कार्बन होना ही जरूरी नहीं है। उसके साथ अपन को क्या होती है, POS COS मिलनी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये भी डिफरेंट मिलना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होती है मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्या आप समझना क्या ये वाली चीज़ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती है क्या, बिल्कुल मिलती है। क्या ऑर्गेनिक में ऐसा चलता है क्या, तो यहाँ भी सेम वैसा ही होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए भैया कायरल कार्बन हो रहा है, अगर कायरल कार्बन हो रहा है मतलब चारों डिफरेंट है, जैसे अपने तो यहाँ पे ऐसे चल रहा है ना MABCD, ठीक है। कभी कभी MABCD आने के बाद भी मैं आपसे बोलूँगा कि भैया यहाँ पे भी नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया POS नहीं होगा। POS क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन को काटना होता है। काटना कैसे होता है, एक तो ऐसे काटेंगे तो ये तो अलग टाइप्स हो गया। अब अपन को ऐसे काटेंगे, इसको स्लाइस कट बोलते हैं। ऐसे काटेंगे बीच में से, ठीक है ना, ये वाला ऐसे होगा, ठीक है, इसको बीच में से काटेंगे, बीच में से, ठीक है ना, ऐसे, ये 2 प्लेन हो गया, ठीक है, 2 प्लेन हो गया, इतना हो जाएगा भैया। तो इसका बोला जाता है POS, ऐसे काटते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा बेसिक मैंने समझाया आप लोगों को, अब अच्छे से पढ़ेंगे अपन, सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल लिखो यार, एक लाइन डालो, कि लाइन क्या डालेंगे, टेट्राहेड्रल ऑप्टिकली एक्टिव,
वहाँ पे टेट्राहाइड्रल नहीं था, यहाँ पे है, लेकिन कब, व्हेन मेटल, शर्त है कुछ है ना, व्हेन मेटल सराउंडिंग विद ऑल डिफरेंट लिगेंड। ठीक है, वही कायरल कार्बन वाली बात होगी ना, मैंने बताया आप लोगों को कि टेट्राहाइड्रल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब इस वाले मेटल से, ठीक है ना, ये वाला मेटल है, ठीक है, वहाँ पे कार्बन आता था ना, यहाँ पे इस मेटल है, इससे जो लिगेंड जुड़ेंगे ना, चारों लिगेंड जुड़ेंगे, 1 के 2 के 3 के 4, ठीक है ना, 1 के 2 के 3 के 4, चारों लिगेंड जुड़े होंगे, चारों लिगेंड क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब वो कायरल कार्बन अपन निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना, उधर ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, तो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा कि आपको निकालना आ गया, सिंपल है। लेकिन कभी कभी चारों सेम हो गए तब भी मैं अब उसको इनएक्टिव कर दूंगा। इनएक्टिव कैसे करूँगा, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कैसे भी बता दूंगा। कि इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया, इतना सब कुछ समझ में आ गया तो आप मेरे को लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप, जो आप लिखते आए हैं हमेशा से, क्या लिखेंगे, इतना लिखो भैया, यहाँ पे लिखो कि आपके पास मिला Ma4, क्या सेम आ गया, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला 3b की बात करेंगे, क्या ये वाला हो गया, क्या OI, आप बोलेंगे OI बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कि चारों डिफरेंट की बात चल रही थी, यहाँ तो चारों सेम आ रहे हैं, नहीं होगा। यहाँ पे 3 सेम आ रहा है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में आ जाता है दूसरा वाला, जो कौन सा मैंने बताया था, MHCD, मतलब M के साथ चारों अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या भैया ये OI हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब OI। बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ तक कोई दिमाग लगाने की जरूरत है कि आपने GI पढ़ा, OI पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, क्या ये वाली हो जाएगी चीज़। तो अगर आपको इतना हो गया तो आप मेरे को इतना बताना कि टेट्रा के बाद में ये वाली चीज़ है, क्या बिल्कुल सिंपल है। तो उसके बाद में अपना कौन सा चल रहा था, 4 वाले में स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, लिखो स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज, अच्छा ये तो ऑलवेज किंग है क्या, वहाँ भी किंग था, यहाँ भी किंग है, स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो इतना हो गया, इतना होने के बाद आप मेरे को बता दो कि अगला अपना कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा इसके साथ बीटी होगी यार, यहाँ पे यार बीटी क्या होगी इसके साथ में यार, कि देखो वहाँ पे तो स्क्वायर प्लेनर क्या हो रहा था, वहाँ पे टेट्रा नहीं होता था, ठीक है ना, यहाँ पे टेट्रा हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर नहीं हो रहा है, सिंपल समझ लेना। ऑप्टिकली इसमें बिल्कुल बड़ा डिफरेंस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात चल रही है यहाँ पे, कि स्क्वायर प्लेनर कभी भी नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर कैसे नहीं होगा, सिंपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे नहीं होगा, कि भैया मैंने आपसे बात करी थी किस चीज़ की, POS की, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर मतलब कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इस तरह से बनता है ना, चलो इस तरह से बनता है ना, 4 कोने में, वो कोने वाला ऐसे बनता है ना। और ये वाला तो क्या MABB मतलब टेट्राहाइड्रल में कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, इसको काटने पीटने का कोई रोल होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली चीज़ हो जाएगी, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ध्यान रख लेना इस चीज़ को यार, लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से होता है, लेकिन OI इस तरह से होता रहता है। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में ये वाली चीज़ आएगी आपके पास में, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को, देखो लिखो कि ये वाला हो जाएगा Ma4 हो जाएगा, कभी कभी आपके पास आएगा Ma2B2, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपके पास में आ जाएगा MABCD, ये 3 चीज़ बताई थी मैंने स्क्वायर प्लेनर में, तो भैया ये तीनों नहीं होगी। क्या स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल है। स्क्वायर प्लेनर है, हाँ बिल्कुल है। क्या इसमें POS है, हाँ POS है, तो इसमें क्या हो जाएगा, OI नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रख लेना OI नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, बात करो ये वाला मैंने पेड लिया, ठीक है ना, आईपेड लिया, ठीक है ना, कोई सा भी, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हो आप लोग है ना, कि ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल 4 कोने वाला कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है ना। अब देख लो, समझना चीज़ को कि यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन कुछ भी जोड़ लो, क्लोरीन नाइट्रोजन जो भी आपके ख्याल से जोड़ना है, ये वाला जोड़ दिया आपने, ठीक है। इधर भी जोड़ दिया आपने, इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, ठीक है, सिंपल बन गया आपको। अब देखो इसको मैं ऐसे काटता हूँ, ऐसे काटता हूँ मैं इसे, तो भैया इधर वाले दोनों अलग हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों अलग हो जाएंगे। मैं ऐसे काटता हूँ, इधर दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो भैया कुछ अलग मैटर हो रहा होगा। लेकिन जहाँ पे POS मिलानी होती है अपन को, तो अपन कैसे काटते हैं, इस वाले को काटेंगे ऐसे बीच में से, ठीक है ना, बीच में से काटेंगे इसको अपन। बीच में से काटने के बाद क्या इसके 2 प्लेन हो जाएंगे, कि इसके 2 प्लेन हो जाएंगे, एक ऊपर का नीचे, नीचे का नीचे। वो नहीं जाना चाहिए भैया, नहीं तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना, इतनी महंगी चीज़ आती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, क्या अलग अलग प्लेन हो जाएंगे, अलग अलग प्लेन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने कोई सा भी नाइट्रोजन फ्लोरीन जो भी जोड़ रखा है, क्लोरीन जोड़ रहा है, तो क्लोरीन का भैया कुछ पार्ट तो नीचे रह जाएगा, कुछ पार्ट इधर हो जाएगा। क्या इसमें भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, हाँ बोलेंगे भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, क्योंकि इनके पास तो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो भैया सिंपल से इतना बताना मेरे को, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है,
जवाब देना मेरे को। तो भैया ये वाली चीज़ें जो आपको ख्याल में आ रही होगी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ऐसे काटा ना मैंने, काटने के बाद सिंपल सा चीज़ बन गया। कैसे बन गया? ये वाला प्लेन था बिल्कुल, अगर नीचे भी जुड़े हुए कार्बन, इधर भी जुड़े हुए, इधर भी जुड़े हुए, चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बीच में से काटता हूँ तो कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बीच में से लगाता हूँ पत्ता, ठीक है ना, चाकू लगाता हूँ बीच में से, ठीक है ना, एक यहाँ से आ रहा है, तो ये सब चौड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद भैया ये उंगलियां देखो, सिंपल सा ऐसा समझो ना यार, समझ में नहीं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सुनो, इसको एक प्लेन मान लीजिए आप, सिंपल इसको एक प्लेन मान लीजिए सिंपल। आपके ख्याल से मतलब ना दो चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है ना, एक चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा बीच में से काट रहा हूँ तो चौड़ा होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, सिंपल सा ही होगा। तो आपके पास में उंगली दिख रही है क्या? यहाँ पे भी, नीचे भी उंगली दिख रही है क्या? दोनों तरफ उंगली होगी ना, मतलब एक ही उंगली थी, बीच में से कट गई, ठीक है ना। कटने के बाद ऊपर भी आ गया, नीचे भी क्या, दोनों में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? बोलो। अगर होने के बाद भैया क्या ये सेम सेम मिल गई क्या दोनों चीजें ऊपर नीचे की? अगर दोनों सेम सेम मिल गई तो भैया कि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, इतनी एनर्जी लगाई है तो ख्याल में आपके आना चाहिए बिल्कुल। चलो इतना हो गया, ठीक है। इसको काटने का कौन सा होता है? ये लो, इसको काटा जाता है भैया। कैसे काटा जाता है? नाइफ से आपको इसको काटा जाएगा, ऐसे रगड़ के। इसको क्या बोला जाता है? स्लाइस कट बोला जाता है, स्लाइस कट, ठीक है। स्लाइस कट लिख लेना सिंपल सा। अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने वाला हूँ। चीज़ क्या बोलने वाला हूँ कि आप मेरे शुरू से क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। क्या उस टाइम की जो मेरी राइटिंग हुआ करती थी, अब राइटिंग में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं आईपैड पे लिखना सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ? बिल्कुल सीख रहा हूँ। पहले क्या कॉपी पे लिखा है जिंदगी भर से यार, आईपैड में पहली बार लिख रहे हैं, तो पहली बार लिखेंगे तो भैया राइटिंग पहले तो खराब आएगी, लेकिन अब क्वालिटी आएगी भैया, धीरे धीरे और सुधरती जाएगी। देखो सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लगने लगा है, मेरे खुद को अच्छा लग रहा है, आपको लगेगा ही सही ना। तो पहले कम अच्छा लगता था क्योंकि पहले यार स्पीड हुआ करती थी ना, कुछ अलग चीज़ें थी, धीरे धीरे समझती चीज़ें, सुधरती चीज़ें, तो सुधर रही चीज़ें। अब देखो प्लेन लिख रहा हूँ मैं, कितना शानदार लिख रहा हूँ मैं। अभी भी कुछ शानदार नहीं लग रहा हो तो आगे और शानदार हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाने प्यार की मोहब्बत की बातें होगी सब। अब लिखेंगे क्वेश्चन क्या लिखेंगे भैया? पीटी के साथ में क्या लगा दूंगा यहाँ पे? NH3 है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा H2O, यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। अब मेरे आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया इनके बीच में तो आपने कोष्टक लगा दिया H2O के साथ पास NH3 के, और ClBr के नहीं लगाया। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भैया मोनो एटोमिक जो भी होता है ना लिगेंड, मोनो एटोमिक के आसपास नहीं लगाया जाता, जो उसके डाई एटोमिक होते हैं ना, देखो ना H और T, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ रहा है, मतलब डबल हो रहा है ना, डबल एटोमिक डाई एटोमिक, तो वहाँ पे लगाया जाता है। कोष्टक कॉम्प्लेक्स बनाने का रूल होता है, ClBr मोनो एटोमिक यहाँ पे नहीं लगाया जाता। सिंपल रखो बातों को यार, सिंपल रखो बातों को यार। चलो अब मेरे को इतना बताइए कि इसमें आपको GI-OI बतानी है, GI-OI बतानी है आपको, ठीक है। लिखेंगे कैसे? तो हो सकता है 0 के 2 आप लिखेंगे, 3 के 1 आप लिखेंगे, 3 या 0, या फिर आप लिखेंगे 0 के 4। अब बताइए मेरे को इनमें GI-OI कितनी हो जाएगी? तो आप मेरे को इतना बताएंगे क्या PTNH3H2O, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? ABCD बन रहा है। ABCD का बताओ फॉर्मूले में कितनी GI बनती है? 3 बनती है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करता हूँ भैया, ये तो GI हो गया, लेकिन अब मैं बात करता हूँ OI की। तो OI की तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे लिखा है, क्या OI हो रहा है क्या? बिल्कुल MACD में OI तो हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर प्लेनर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, PT का देख लेना, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर क्या इसमें हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसका 0 तो कहाँ पे गया? 3 0 ये वाला हो जाएगा। सिंपल चीज़, आसान चीज़, बिल्कुल। अब ख्याल आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया MACD इनमें कैसे क्या निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा? यहाँ पे आपको निकालना होगा क्या? हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 आता है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3 आता है तो टेट्रा हो जाएगा, वहाँ पे खत्म, बातें खत्म। चलो जी, ये चलो हो गया। तो ये तो काई की बात हुई अपनी टेट्रा वाली, 4 CN वाली, ठीक है, 4 CN वाली बात होगी। अब अपन करेंगे 6 CN वाली। अपन 4 6 के पढ़नी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे 6 वाला क्या लिखेंगे अपन? ऐसे मत लिखो, नहीं तो तुम पता नहीं क्या लिख दोगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें कौन सा लिखेंगे? अपन लिखेंगे हैविंग बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा? जिसके पास में बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, ठीक है। समझो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जो दे देने वाले होते हैं ना, 2 देने वाले होते हैं, बाइडेंटेड कहलाते हैं। सिंपल चीज़ आपको याद है, क्या बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन लिखते हैं अपन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे एक्सेप्शन का। क्या लिखेंगे? देखो मेटल आ गया, उसके बाद लिखेंगे ABCDEF, ठीक है ना, ये वाला होगा। चलो लो ये मत समझ लेना, इसको ABCDEF हो गया, ठीक है जी। अब इसका मेरे को इतना बताइए आपके इसके कितने GI होते हैं, इसके कितने OI होते हैं, दोनों बताना मेरे को। तो आप इसमें बता देना भैया, इसके GI कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसके OI कितने होते हैं? 30। अगर मैं इन दोनों की टोटल की बात करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? अपने पास हो जाएगा 30,
ठीक है, 30 होगा इसका। ऐसा क्यों होगा? अब आपके दिमाग में रहा होगा भैया आपने रॉन्ग लिख दिया। कहाँ पे रॉन्ग लिखा मैंने यार? आप बोलेंगे भैया 15 और 30 तो 45 होता है ना, आपने 35 कैसे लिखा? तो भैया मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्शन लिखा है ना, एक्सेप्शन कुछ सोच कर लिखा होगा ना। 15 और 30 होता है 30, ठीक है ना, इसका टोटल 30 होता है। आपको GI वो पूछा जाता है तो इतना लिख देना आप, क्योंकि एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। कैसे रखना है? बिल्कुल रखना है। तो अब आपके दिल में एक बात आ रही होगी कि 15-30 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 कैसे हो रहा है? भैया याद रखना ऐसा क्यों होता है, इसको बताने में तो बहुत रातें लग जाएगी, ठीक है ना, तो मैं रातें लगने नहीं दूंगा। अगर फिर भी अगर आप बोलते हैं कि थोड़ा सा भैया हमें थोड़ा सा हिंट दीजिए ऐसा क्यों बनता है, तो मैं हिंट देता हूँ अगले एग्जाम्पल में, वहाँ से ले लेना, क्योंकि उसका हिंट का रीजन क्यों है कि उसके कम बन रहे हैं ना, तो मैं समझा दूंगा। अब 30 को मैं कहाँ तक बनाऊंगा भैया, 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे को बनाने में, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो लो अगला लो, MA2 P2C2 ये वाला एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूंगा आपके सामने, तो आप सिंपल सा मेरे को इतना बताना कि इसके कितने बनते GI भैया। इसके GI बनते टोटल बाई 5 बनते हैं अपन, ठीक है। इसके GI कितने बनते हैं? 5 बनते हैं, सिंपल सा समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब इस 5 का डिवाइडेशन कैसे करेंगे? अगर मैं बात करूंगा टोटल की, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा टोटल की, ठीक है, OI नहीं बना रहा हूँ भाई, GI बनाया मैंने, GI बनेंगे 5, ठीक है ना, 5 बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके टोटल निकालना है तो आप 5 लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 5 कैसे होता कि भैया 5 जाएंगे इधर की तरफ, ये वाले, ठीक है। 5 का डिवाइडेशन कैसे होता? 5 तो GI बन रहे हैं ना, अभी 5 का भी डिवाइडेशन कैसे होगा? एक तो होगा 1 और एक होगा 4। तो भैया इसमें क्या बात दिक्कत है? 5 के 1 और 4 5 ही तो होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि भैया एक जो है ना ये बनेगा सिस, और 4 कौन से बनेंगे? ट्रांस। कि यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिस ट्रांस बनते हैं। सिस ट्रांस कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, बता रहा हूँ कि सिस बनेगा, एक बनेगा ट्रांस। लेकिन सिस का आपको पता होगा ना, डी फॉर्म एल फॉर्म बनती है। डी फॉर्म एल फॉर्म आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल से समझो। डी फॉर्म एल फॉर्म बनती है, ठीक है। और ट्रांस के भैया डी और एल कभी भी नहीं बनते, ठीक है। ऑर्गेनिक आपने पढ़ा नहीं होगा ना, यहाँ पे समझ लेना, ट्रांसफॉर्म आती है उसका डी और एल फॉर्म कभी भी नहीं बनेगी। क्या? डी और एल कभी भी नहीं बनेगा, इसका सिंपल बात समझना इस चीज़ को। तो भैया सिस के कितने बन गए? 2 बन गए, और 4 यहाँ पहले से प्रेजेंट है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। लो तो भैया टोटल पूछे ना आपसे तो 6 बोलना, ना कि 5, ठीक है। GI के 5 बन रहे हैं, उसमें सिस ट्रांस बन रहा है, इसलिए बनेगा ये वाला। सिस के भी कितने बनेंगे? DL बनेंगे। तो इस तरह से बना दूंगा मैं। कभी कभी मैंने बताया था ना आप लोगों को एक्सेप्शन वाले, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में जो अच्छे बनाए थे मैंने, ठीक है ना, वहाँ भी DL बनता है। इस तरह से बनती चीज़ें। तो ये तीनों जो चीज़ें बताई मैंने, दोनों इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सारी चीज़ें आपको पता लगनी पड़ेगी, ठीक है जी। ट्रांस के कुछ OI जो बता ना, OI वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ लो। क्या कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा यार, बिल्कुल करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अब कुछ लाइन लिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। क्या? OI खत्म हो जाएगा। लिखो, इफ bidentate then always एक्टिव, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 बायोडेंटेंट आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है ना, 3 बायोडेंटेंट लिगेंड आ रहे हैं, मतलब समझ लेना इसको, 3 बायोडेंटेंट लिगेंड देन ऑलवेज एक्टिव, ठीक है ना, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। ऑप्टिकली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओ ऑप्टिकली एक्टिव हो जाओ जब 3 बायोडेंट आ रहा होगा, ठीक है ना। 3 बायोडेंट आपको चेक करना है। 3 बायोडेंट से चेक करेंगे आप, तो देखो लिखो, जैसे मैंने लिया ए वाला मेटल, कभी ए वाला कभी 3। अब मेरे को बताइए 3 बायोडेंटेंट है क्या है? बोलो ए मतलब 2 अलग अलग है ना, 2 अलग अलग दे रहे हैं ना, 3 की बात चल रही है, यहाँ पर 3 हो गए। 3 होने के बाद ये सिंपल सा मेरे को इतना बता दो, ये वाला लो, क्या इसका GI बनेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या इसका OI बनेगा क्या? मैंने लिखा है ध्यान से, OI बनेगा। लेकिन टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना बनेगा इनका? टोटल बनेगा इनका 2 बनेगा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल और लेंगे अपन, एग्जाम्पल लेंगे, इसका फॉर्मूला बताता हूँ पहले मैं आपको। MAB हो गया, ठीक है, MAB3, ठीक है, ये वाला हो गया। एग्जाम्पल लिखना, इसका एग्जाम्पल ये लिखा ना आपको, इसका एग्जाम्पल लिखना, ये लिखा CO Gly3। अब मेरे को इतना बता दो आप लोग, क्या ये OI होगा, क्या ये GI होगा? मेरे को बताओ। जब सिंपल आप बोलेंगे कि भैया ये वाला फॉर्मूला GI मतलब बायोडेंटेंट हो गए, बायोडेंटेंट मतलब 2 3 6 हो गया, ठीक है ना, मतलब टेट्रामर की बात हो रही है, स्क्वायर प्लेनर की, दोनों की न्यूरी इसकी हो रही है, ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। तो भैया OI भी होगा, GI होगा, देख लेना आप निकाल के। सारी चीज़ मैंने बता चुका हूँ ना पिछली बार, समझो इस चीज़ को। क्या भैया 3 हो रहा है, मतलब B2 बन रहा है,
सिंपल सी बात देखना, GLY डबल डबल की बात हो रही, 2 3 की बात हो रही तो 3 में लग रहा है नीचे, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बता चुका आपको, इसमें कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में काम हो रहा है आप लोगों का, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत ईजी है, बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ईजी वे में काम हो रहा होगा यार, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से तो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ COENCl2Br2, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल लिया मैंने, EN का मतलब ये एक होता है, अगर मैं 2 लिख दूँ 4 हो जाएगी, EN का मतलब यहाँ भी 2 लग रहा है, ठीक है। अब इसके कितने बनेंगे, वही सिस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस बनेगा, ठीक है, ट्रांस बनेगा। अब सिस के वापस से DL हो जाएंगे, ठीक है, DL हो जाएंगे, ट्रांस के DL होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से तो, क्योंकि यहाँ पे POS आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे GI होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे OI होगा, बिल्कुल होगा। अगर टोटल आइसोमेरिज्म की बात करूँगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कैसे कि 1 के 2 इसके 3 बन रहे हैं, ठीक है ना, एक तो इसका वाला बन गया, इसके 2 DL बन गया, तो 2 और 3 4 हो जाएगा। कि इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से तो। अगर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा तो एक सिंपल सा मेरे को जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, क्वेश्चन लिखो, विच कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली, चिंता नहीं करो, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद खत्म है अपनी क्लास में, ठीक है ना, सब कुछ तो खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। लिखो विच कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव, इस क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास हो जाएगी खत्म यार। लिखो COEN3 Cl2, ठीक है। थर्ड वाला लिखो COEN2 ClBr। फोर्थ नंबर का लिखो यार क्या, COEN2 मत लिखो यार, यहाँ ClBr2 लिखो, ठीक है ना। हो गया ना, 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 4 5 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 4 5 6 हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे को बताइए इनमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, बताइए मेरे को आप, कि जहाँ पे बाइडेंट आ रहा है, बाइडेंटेट की बात करी थी अपने, बाइडेंटेट था वहाँ पे क्या ऑप्टिकल एक्टिव होता है, बिल्कुल नहीं है, क्या बाइडेंटेट है बिल्कुल, तो हाँ ये बिल्कुल बाइडेंट है। क्या ये भी बाइडेंट है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये भी बाइडेंटेट है, हाँ बोलेंगे हाँ बिल्कुल बाइडेंट है। क्या ये भी बाइडेंटेट है, यहाँ पे EN आ रहा है, तो आप इसका तो क्या कौन सा आंसर होगा, 4 होंगे, तो मैं बोलूँगा इसका होगा ऑल, 5th नंबर का सारे ऑल, ठीक है ना। ऐसे निकाल देंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें बाइडेंट आ जाए ना वहाँ पे होता ही है, मैंने बता चुका है ये वाला, देखो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि ट्रांसफॉर्म में सिस्फॉर्म में सारी चीज़ें OI होता है, ये देखो ये सारी चीज़ मैंने बता दी, ये वाली देखो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ ही आपका जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म आपका GI बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल आइसोमेरिज्म आपका बिल्कुल पानी पानी हो चुका है। इसके बाद में कोई सा क्वेश्चन लगाइए आप, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे ख्याल से बहुत ईजी वे में सब कुछ हो चुका है आपका, ठीक है। जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होने वाली है, लास्ट क्लास कौन सी, एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे अपन। एप्लीकेशन का कंप्लीट होने के बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी और अपना कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो चैप्टर फाइनली खत्म हो रहा है बहुत बेस्ट वे में, ठीक है। वो नोट्स आपको मिल जाएंगे आराम से, नोट्स आपने बना लिए होंगे, सिंपल चीज़ें कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास बाद की लास्ट क्लास खत्म, उसके बाद वापस अपने वही नीट के क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन, JEE के क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन करा दूंगा सारा कुछ। और अगली बार नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करे वो आप कमेंट करके मेरे को बता देना कौन सा चालू करे, क्योंकि अपने पास में भैया मेन मेजर जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, SPTF 4 ब्लॉक है, P ब्लॉक थोड़ा बड़ा है, बाकी 3 ब्लॉक तो खत्म है जल्दी में, ठीक है। इसके बाद अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, बता दूंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपना खत्म, उसके बाद अपना ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, फिजिकल कर देंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा शुरू कर देंगे, है ना, बहुत बेस्ट वे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।